आज का जो विषय है अनुशासन। और आप जानते हैं कि अनुशासन का मीनिंग क्या है? कितने लोग जानते हैं? ओके, चलिए इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। साथ ही जो इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़ेंगे उन सभी को भी जय मसीह की और वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। हम लोग दिल्ली से हैं, दिल्ली चर्च। अगर आप दिल्ली से हैं और दिल्ली के आसपास से है, अभी देख लीजिए वॉल्यूम। थैंक यू जीसस। सूरज जी, वॉल्यूम का कुछ इशू, माइक ठीक है? वॉल्यूम नहीं आ रही उनको, कह रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो मास्टर। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। अभी चेक कर लीजिएगा वॉल्यूम का कुछ इशू था। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो परमेश्वर। इधर को कह रहे हैं आप? ओके यार, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और मैं कह रहा था कि हम लोग दिल्ली से हैं, दिल्ली चर्च। और आप लोग अगर दिल्ली से हैं या दिल्ली के आसपास से हैं, दिल्ली एनसीआर से, तो हमारे साथ यहाँ इकट्ठे होकर परमेश्वर की संगति कर सकते हैं। हम लोग प्रत्येक रविवार दोपहर 1 बजे, आज 12:30 का लाइव का टाइम था। प्रत्येक रविवार दोपहर 1 बजे हम लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन चर्च हालांकि 11 बजे आ जाता है। तो आप हमारे साथ मिलकर के हैं संगति कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए, तारीफ के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, या फिर ऑनलाइन के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, हमारे साथ क्या जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज जो कि है ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से, आप नए हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। और इस पे तमाम जो टॉपिक्स है उन पर आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं, एजुकेट हो सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में मजबूत हो सकते हैं ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। साथ ही यूट्यूब चैनल है PSK गॉस्पेल मिनिस्ट्री, वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड वीडियो अपलोड करते हैं। वहाँ से भी क्या है, हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करने का कार्य करें। सो आज का जो विषय है वह है अनुशासन। क्या है जी? अनुशासन। अनुशासन का मतलब क्या हुआ? डिसिप्लिन। मतलब नहीं हुआ ना, वो तो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट हो गया, ऐसे कुछ कर सकते हैं। मैंने पूछा कि आज का जो विषय क्या है, आपने कहा अनुशासन, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ? हाँ जी, स्वयं पर शासन कर रहे हैं। अच्छा, भाई कह रहे हैं जो स्वयं पर, खुद पर शासन कर रहे हैं, ऐसे। ओके, और कोई? आज्ञाकारिता में बने रहना। हाँ जी, तौर तरीके। अनुशासन मीन्स आप इसके जो मायने बता रहे हैं, तौर तरीके, आज्ञाकारिता में बनेना, खुद पे अनुशासन करना या खुद को अनुशासित करना। राइट, अलग अलग इसके वर्ड्स से मीनिंग निकलकर वाक्य, और इसका जो अर्थ निकल के आएगा वो यही आएगा, अनुशासन। अनुशासन मीन डिसिप्लिन, जैसे कि इंग्लिश का वर्ड आज्ञाकारिता। रूल्स एंड रेगुलेशंस, दिशा निर्देश, नियम व कायदे, ऐसे करके इसके मीनिंग करके निकल के आते हैं। और आइए हम अपने स्थानों से खड़े होंगे
और सबसे पहले परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और इस टॉपिक के से हम लोग सीखेंगे जो परमेश्वर ने दिया है और उसको हम फिर आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग खुदावंद की प्रस्तुति में, उनकी हुजूरी में हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु को आदर करते हैं, रिगार्ड करते हैं, क्योंकि आज परमेश्वर के अनुग्रह से भी हम लोग इकट्ठे हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने एक अच्छा डाइट प्लान किया था तो आज के दिन को हम देख नहीं पाए हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान और पवित्र परमेश्वर, योग्य परमेश्वर, प्रभु सारी सृष्टि और कायनात को बनाने वाले परमेश्वर, प्रभु आपने हमको बनाया और प्रभु हमें श्वास दिया, जीवित रखा कि आज के दिन को हम देख नहीं पाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, बड़ी बड़ाइयाँ करते हैं परमेश्वर। आपने हमें जो पवित्र जीवन दिया प्यारे पिता, क्योंकि हम लोग को बुराई और गुनाह के जीवन में चले गए थे परमेश्वर, आपने बुराइयों से मोड़कर खुदा प्रभु आप पवित्र है और पाक जीवन परमेश्वर आपने दिया। प्रभु आपकी ऋणी है, आपकी शिक्षा, आपका वचन हमारी राह के लिए दीपक के समान है, ताकि खुदावंद हम लोग भटक न जाए, गिर न जाए, अंधेरे में न चले जाए। प्रभु आपका वचन रोशनी है, राह दिखाता है कि सही मार्ग क्या है, सत्य मार्ग क्या है, जीवन का और अनंत का मार्ग क्या है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं खुदावंद, में अपने आप को परमेश्वर को दिए हुए झूठ को जो आपने दिया है, तो हम सब लोग आपके समक्ष आते हैं परमेश्वर। और जितने लोग परमेश्वर जी इस प्रार्थना में शामिल होते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो उन सब पर, उनके घर आने पर परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए। जो विषय आपने दिया है अनुशासन, उसके द्वारा हमें सिखाइए, एजुकेट कीजिए। प्रभु जी प्रभु बोलने की इजाजत आपसे चाहते हैं। हर एक जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है उन सभी बातों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु आपकी दया से सब कुछ ठीक चले। प्रभु जी सारा आदर और महिमा और गौरव और प्रशंसा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता आपसे मांगते हैं, दया से सुने, कबूल करें। आमीन। अभी एक बार वो दिखा दे चर्च को, डेली चर्च, और मैं चाहता हूँ अपने हाथों को हिलाकर या क्लैपिंग करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। डेली चर्च आपको वेलकम करता है, स्वागत करता है और परमेश्वर की जय जयकार करता है। हालेलुया। प्रभु में हम सब लोग जो है आनंदित है और ये आनंद परमेश्वर की दया से बना हुआ है और इसके अनुग्रह से बना भी रहेगा। हालेलुया। यस द लॉर्ड। खुदा महान है, योग्य है, स्तुति के योग्य है। और स्तुति के गीत, महिमा के गीत हम लोग प्रभु के लिए गा चुके हैं। गवाहियां जो परमेश्वर के राज्य में होती है, परमेश्वर हमको संभाल के रखा पूरा सप्ताह, वो गवाहियां भी हम लोग क्या है दे चुके हैं। समय है वचन का, और ये सारा हम लोग इसलिए रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि फिर बहुत घंटों का क्या है वीडियो या प्रचार होगा। तो एक ऐसे विषय के साथ जो कि है अनुशासन, जो परमेश्वर ने दिया, क्यों ये एक ऐसा विषय है जिस पर घंटों बात की जा सकती है, लेकिन प्रयास ये होगा इस प्रचार को 1 घंटे के अंदर समेटने का या पिरोने का या संवारने का, या उसको बातें आप तक ठीक पहुंच जाए, शब्द कम हो, ऐसा कुछ प्रयास करेंगे। क्योंकि बाकी चर्च की जो एक्टिविटीज है, कार्य है, उनके अनुसार या टाइमिंग है, उनके अनुसार क्या है हम लोग चलते हैं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। जी आप बैठ जाएं। सुप्रियो, आज का जो विषय बहुत ही खूबसूरत मैं समझता हूं, अनुशासन। कितने लोगों ने इस वर्ड को सुना हुआ है? अनुशासन इंग्लिश में भी सुना होगा, अभी छोटे बच्चे ने बोला अनुशासन, डिसिप्लिन। आपके बहुत से हाथ यहाँ पर हैंड रेज हुए, हाथ खड़े हुए कि आपने इस वर्ड को सुना है। इस वर्ड को आपने कब सुना या कब से सुनते आ रहे हैं? प्लीज। आप कह रहे हैं स्कूल टाइम से, और कुछ लोग तो मेरे पास बार बार कैमरा घुमाने के लिए सुविधा नहीं है कि मैं भाई को बार बार बात करूं। आप में से बहुत लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, स्कूल टाइम से सीखा हुआ है, सुना हुआ है ना? जिनकी उम्र 30-40, आपको नहीं कह रहा हूं, सॉरी,
अंदाजा लगा रहा हूं, जिनकी उम्र बढ़ चुकी है 30, 40, 45 और भी उम्र में बड़े हैं जो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि ये हमने तो बहुत पहले से सुना हुआ है, कब से, फ्रॉम चाइल्डहुड या फ्रॉम स्कूल लाइफ से, राइट? कि कह रहे हैं कि हमने ये जो वर्ड को स्कूल टाइम से सुना हुआ है और आज इतने बड़े हो गए, आज आपने स्कूल भी पास किया, कॉलेज भी पास किया, अपना जो कोर्स भी किया, आप जॉब में भी हैं, आप खुद एक समय था जब बच्चे थे, आज वो समय है आपके बच्चे हैं, राइट? ऐसी पोजीशन में पहुंच गए ना, आगे जाके दादा दादी नाना नानी भी बन जाएंगे परमेश्वर की नजर से, राइट? सो जब आपने इस वर्ड को सुना स्कूल टाइम से और अब भी सुन रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या था? कौन लोग थे जो जिन्होंने इस वर्ड को सुनाया और इसका मायने क्या था, इसका मीनिंग क्या था, वो कहना क्या चाहते थे, क्या था जी? इस वर्ड से आपने क्या सीखा? मतलब किसने बोला कि अनुशासन है या अनुशासन में रहो या डिसिप्लिन में रहो? टीचर ने, क्योंकि एक शिक्षक का रोल बहुत अहम है संसार के द्वारा भी, क्योंकि हम पढ़ लिख कर कुछ योग्य बनते हैं कि हम लोग शिक्षित व्यक्ति कहलाए या फिर उन पदों पर, उन नौकरियों पर हम पहुंचे या उन्हें पाए, उसके लिए शिक्षा जरूरी है। अन्यथा अगर कोई पढ़ा नहीं है किसी कारण से, उसका इश्यू नहीं है कोई, अगर उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा, राइट? लेकिन हमने सुना जरूर है। स्कूल में आप गए तो स्कूल में, अच्छा जो लोग कम पढ़े या जिन्होंने पढ़ा नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने भी इस बात को जरूर सीखा होगा, चाहे घर लगा लीजिए, चाहे वो लोग नौकरी पे रहे हो या किसी भी तरीके से काम धंधे रोजगार को करते हैं, तो एक वर्ड निकल के आता है, डिसिप्लिन में रहिए। क्या आता है? डिसिप्लिन में रहिए। अभी मैं इस लड़की को बोलूं अनुशासन में बैठी है, अभी क्या बात है, परमेश्वर का धन्यवाद। अभी जब मैंने इनको बोला कि अनुशासन में बैठिए, तो इन्होंने कैमरे में दिखाना पता नहीं पॉसिबल हो गया नहीं, तो उन्होंने लेग क्रॉस करके बैठे, राइट? तो जैसे मैंने बोला कि डिसिप्लिन में बैठिए, इनका जो पोजीशन था या पोस्चर था वो तुरंत बदल गया। तो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस स्टाइल, पोस्चर, सिटिंग पोस्चर? ये है क्या जो आपको, मैंने कहा कि डिसिप्लिन में बैठे, आपको फट से क्लिक हुआ नहीं, ये डिसिप्लिन नहीं था इसका मतलब, तो फिर था क्या? बता सकते हैं आप क्या था? फिर आपको लगा कि ठीक नहीं था, अगर वो ठीक होता तो ये बैठे रहते, इज इट राइट? भाई कुछ ठीक नहीं होता जब भी तो कुछ हुआ, तभी तो एक डिसिप्लिन की बात हो रही है कि डिसिप्लिन होता क्या है। तो आप इस पे रोशनी डालेंगे कि ऐसा क्या पोस्चर था कि आपको फिर उसको आपको चेंज करना पड़ा, करेक्ट करना पड़ा, या मुझे नहीं पता, मैं अभी जज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पूछूंगा यहां पर क्या था। मतलब आप जो पोजीशन में पहले बैठे थे, जैसे मैंने बोला कि डिसिप्लिन रहे, तुरंत आपने पोस्चर चेंज किया, तो मतलब इसका मीनिंग क्या? आप मतलब इसको बैठ के मतलब क्या फील कर रहे थे? व्हाट डू यू फील? सही तरीका नहीं था। ओके, सिस्टर ने कहा कि जो जिस पोस्चर में वो बैठे थे वो सही तरीका नहीं था, लेग क्रॉस करके बैठना। तो मैंने कहा कि पूछना चाहता हूं, और मैं ये सारा चर्च क्यों नहीं सही तरीका था? कितनी एटीट्यूड वाली लड़की है, अभी प्रशंसा कर रहे थे इसकी, बड़ी हम्बल है। सिस्टर ने कहा कि जो ये पोस्चर है, लेग क्रॉस करके बैठना या टांग पे टांग रख देना, ये दिखाता है एटीट्यूड को। एटीट्यूड किस तरह का जी? क्या है एटीट्यूड? मीनिंग क्या है? घमंड को देख लेना इसको पीछे बाद में चर्च के बाद। ये जो पोस्चर है, देखिए मैं खुद आपसे जानना चाह रहा हूं, ये जो पोस्चर है क्या, आखिर क्यों बैठते हैं हम लोग? बहन ने कहा कि ये जो पोस्चर है ये एटीट्यूड को दिखाता है। हिंदी में उन्होंने एक वर्ड को इस्तेमाल किया, घमंड को दिखाता है।
और कोई प्लीज बताइए। भाई ने कहा ये जो पोजीशन है ये रिलैक्स पोजीशन सिखाती है, बताती है, मतलब ऐसा फील करता है। बहन आप क्या करें, असभ्य। सिस्टर ने कहा कि ये जो पोजीशन है इसको असभ्य मानेंगे, यानी कि सभ्य समाज में इसको असभ्य मानेंगे। और कोई बताएगा प्लीज। डिसरिस्पेक्ट। ओके, पिछले हफ्ते तो आप भी बैठे थे ऐसे, तो आप हमारी इज्जत नहीं करते इसका मतलब। जी कभी कभी बैठने में भी दिक्कत होती है, कंफर्टेबल नहीं बैठते, बहन ने कहा कि कभी कभी बैठने में दिक्कत होती है तो हम लेग क्रॉस करके बैठते हैं कंफर्टेबल के लिए। तो ये जो पोस्चर है ये दिखाता है कंफर्ट को। अच्छा, अभी अनकंफर्ट है सारे, सबके पैर सीधे हैं। अभी आप कंफर्टेबल है या नहीं है सब लोग, अभी जैसे बैठे हो है? ओके। सो और एक्चुअली क्या है, ये आज जो एक दिखावा है, और ये जो आज की दुनिया का जो एंगल है, और जितने लोग जुड़ चुके हैं इस पेज पे, रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, आपको सीखने को मिलेगा। जरूर अपने कमेंट्स दीजिएगा और दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँ ये जो तरीका है जिसको कहते हैं लेग क्रॉस करके बैठना या टांग पे टांग रख के बैठ जाना। बैठ के दिखाऊं क्या थोड़ा सा, अगर कैमरा पता नहीं कैप्चर कर रहा होगा नहीं कर रहा, ये पोस्चर हो गया, कोई बात नहीं, थैंक यू। सो किसने कहा कि ये रिलैक्स पोजीशन है, एटीट्यूड है, घमंड को दिखाता है? ये देखिएगा एक्चुअली भी ये संसारिक एंगल है। ये जो बैठने का पोस्चर है ना, ये संसारिक एंगल है, संसार के एंगल से लिया गया। ये क्या बताता है या क्या दर्शाता है कि आप बड़े ज्ञानी हैं। आपको देखा ना, कुछ लोग किसी भी इंडस्ट्री से आते हैं, बड़े एटीट्यूड में, बड़े हीरो शीरो बन के आएंगे या फिर कुछ भी करेंगे, तो बैठने का पोस्चर उनका बड़ा अलग होगा। अगर उनको कहीं बैठे रेस्टोरेंट में कहीं बैठे हैं, देखो मुझे लेग क्रॉस करके अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा लेग आपकी तरफ आ रहा है, तो मुझे भद्दा लग रहा है ये पोस्चर। लेकिन वो ऐसी जगहों पर इस पोजीशन से बैठेंगे, अगर कोई आके उनको इंग्लिश में बात करो, हेलो सर व्हाट डू यू लाइक, या इंग्लिश भी नहीं आती, उसके बाद नहीं या सर क्या लेंगे, व्हाट डू लाइक टू, या कॉफी, ओके। लेकिन वो शो क्या कर रहा था कि मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, पर्सनैलिटी है मेरी, क्योंकि मैंने वेशभूषा उस तरह से बनाया हुआ है। तो ये क्या दिखा रहा है, एक दिखावे को दिखा रहा है। कई जगह मीटिंग्स में जाते हैं तो क्या करेंगे, आपकी एक पोजीशन है कहीं पे, तो आप लेग क्रॉस करके बैठ गए। आपने ये दिखाना है कि हम लोग जो वी आर द टीम, या फिर आप इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर आप कहीं गए हैं मीटिंग में, तो ये लेग क्रॉस करके बैठना जो दिखाता है ब्रदर सुमित, ये जो दिखाता है कि मैं ज्ञानी हूं, पैसे वाला हूं, रुतबे वाला हूं, नॉलेज वाला हूं, जस्ट बिकॉज दैट, बस सिर्फ इसका ऐसा इतना मकसद है इसका, और कुछ नहीं। अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइए इसका मकसद क्या है, बस ये है, इसका मकसद क्या है, ये है। तो मैं एक बात पर जरूर गौर करूंगा, ऐसे व्यक्ति के सामने लेग क्रॉस के बैठता है जो उसको लगता है कि वो मेरे से छोटा है, किसी भी तरीके से वो समझ रहा है उसे, वो मेरे से नौकरी लेने आया है, मैं यहाँ पे सीनियर हूँ, मैं यहाँ पर बॉस हूँ, मैं यहाँ पर तनख्वाह देने वाला हूँ, यहाँ पर मैं काम धंधा देने वाला हूँ, मैं सुपरवाइजर हूँ, मैनेजर हूँ, व्हाटएवर, जिस भी फील्ड में अपने आप को समझता है कि ये सामने वाला मेरे से छोटा है, तो हम इस पोस्चर को अपना लेते हैं। अभी मैं बताऊंगा इस पोस्चर को। जैसे ही ये व्यक्ति जो पोस्चर बना के बैठा है ना दूसरों के सामने, इससे कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, सपोज करो ये व्यक्ति किसी ऐसे वीवीआईपी पर्सन से मिलने गया, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, कोई किसी क्षेत्र का नेता, अभिनेता, कोई भी हो सकता है, बड़ा ओहदा पाया हुआ व्यक्ति, बड़ा फेमस प्रख्यात है। अब जो ये व्यक्ति बैठा है ना, लेग क्रॉस करके बैठा है, जब उसको पता चला है ना ये बैठा ऐसा करके, अभी जैसे पता चलेगा ना सांप आ गया,
विदाउट दी वेस्टिंग सेकेंड इसका लेग सीधा हो गया। जब मैं कई बार चर्च में आता हूं तो कई लोग बैठे रहते हैं ऐसे करके, जैसे मैं देखता हूं, जैसे अभी बहन बैठे थे, मैंने बोला कि ये क्या है, उन्होंने फट से ठीक है। तो अब इसमें बात करेंगे, अगर ये आपकी तहजीब को दिखाता है, अगर ये पोस्चर नेक क्रॉस करके बैठना आपके अच्छे होने को दिखाता है, आपके सभ्य होने को दिखाता है, तो मैं फिर ये बोलूंगा जब आपसे बड़ा व्यक्ति आया तो आप क्यों नहीं बैठे रहे इस पोजीशन में? सिंपल है भाई, कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है जिससे मैं मीटिंग करने के लिए आया हूं तो बैठे रहते ना ऐसे, नहीं सावधान हो जाएंगे, जी सर, यस सर, जी बैठ जाइए, फिर इसका लैग क्रॉस नहीं होगा। आप देख पा रहे हो मुझे? मैं कैमरा से आउट हो जाऊंगा, ऐसे बैठेगा, देखो सोफा इतना होगा ना, इतनी बड़ी जगह है इस सोफे पे, जो आदमी ये बैठा था ना ऐसे करके राजाओं की तरह, या पैर हिलाते जो भी, अब इसको जो बैठने के लिए बोला ना इतनी बड़ी चौड़ी सीट पे, अभी ये ऐसे बैठा है। सर बंदर बैठता है छोटी सी मुट्ठी में बैठा देते उसको, सर ट्रस्ट में मैं रियली बता रहा हूँ। अब जो बड़ा आदमी था, जो दुनिया में समझा जाने वाला व्यक्ति, सर रिलैक्स होकर बैठिए, अरे आराम से बैठिए, लेकिन जैसे ही बाहर जाता है अपने से निचले तबके के आदमी को देखता, फिर इसका वही पोस्चर आ जाएगा, पैरे आने वाला, राइट। तो बात करने जा रहे हैं अनुशासन, और आपने कहा ये स्कूल से सीखा, आपने कॉलेज से सीखा, जॉब पे सीखा, आपने कहा सिस्टर स्कूल से सीखा, तो स्कूल से एक काम करेंगे, इसका जरूर बाद में होगा, तब तक इसको चार्ज लगाना, इसको ना चार्ज लगाना तब तक, ताकि हो राइट फटाफट। तो आपने कहा स्कूल से हम लोगों ने सीखा है, राइट। स्कूल में क्या डिसिप्लिन होता है बताइए प्लीज। हाँ जी, स्कूल का जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वो क्या करते हैं, ड्रेस को मेंटेन करना, यानी कि स्कूल ड्रेस में नियमित रूप से आना है, साफ सुथरा हो, और आपका जो बॉडी का जो भी है ना, जैसे बॉयज का बोलते भाई हेयर अच्छे से कट हो, नेल्स वेल्स ना हो, सूट पॉलिश हो, ड्रेस अच्छा हो। और बताइए स्कूल में टाइमिंग से आना है, अनुशासन है, क्या है, अनुशासन है, डिसिप्लिन है, यानी कि 8 बजे का स्कूल है और प्रियांशी जारी बैग लगा के 9 बजे जाऊंगी, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। और क्या होता है स्कूल में, हाँ लाइन में चलना, एक रो सिखाई जाती है बच्चों का ना, वो कहता है स्ट्रेट लाइन, वो कहता है व्हाइट लाइन, डिसिप्लिन सिखाते हैं बच्चों को, है ना, उनको सिखाते हैं आपको हैंड वॉश कैसे करने हैं, हैंड वॉश करके पानी शेक इधर उधर नहीं करना है, मारना नहीं है, पुश नहीं करना, स्टेज से उतर रहे हैं तो आपको कैसे आना है, लेफ्ट साइड से आएंगे, ऐसा नहीं भगदड़ बना के पूरा 6 फुट का जीना घेर के आ रहे, नहीं, उतरने वाला लेफ्ट साइड जाएगा, जाने वाला भी ऊपर लेफ्ट साइड से, तो ये डिसिप्लिन बनाए हुए हैं, रूल्स बनाए हुए हैं। आप कहाँ कहाँ रुकेंगे, किस किस रूट में रुकेंगे, कौन कौन आप बसेस है, आप वॉकर्स है, कौन कौन वैन्स वाले हैं, तो ये सारे डिसिप्लिन बनाए जाते हैं ताकि सभ्यता के साथ तरीके से काम हो जाए। नहीं तो फिर अगर डिसिप्लिन नहीं होगा स्कूल में, क्या हो जाएगा, फिर पोच पोच हो जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा, किसी को भी नहीं सिखाओ, सब उथल पुथल कर देंगे, तोड़ फोड़ हो जाएगा, गिर जाएंगे, सर फूट जाएगा, स्लिप हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें क्या है, मिसमैनेजमेंट हो जाएगी। तो मैनेजमेंट रहे तरीका या संस्था या स्कूल, इसलिए स्कूल्स में क्या है, डिसिप्लिन या अनुशासन सिखाया जाता है। और कहां सीखा आपने अनुशासन, स्कूल का सीख लिया, स्कूल से ऊपर फिर हम कॉलेज में आते हैं, इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, जॉब में आते हैं, प्लीज बताइए ना, आप सब लोग वर्किंग भी है, कुछ लोग तो पेरेंट्स भी सिखाते हैं क्या अनुशासन, कैसे, बड़ों से मैं कैसे बात करनी, और
बड़ों को रिगार्ड्स करना है, कोई आ जाए घर में तो उसको चाय पानी पूछना है ना, ये नहीं आप आए बेटे, नहीं है बाद में आइए। फिर क्या कहेंगे, भाई आपके घर गए थे भाई साहब, यार आपकी बच्ची मिली थी, उसने ना बैठने के लिए या ना नमस्ते करी तो ना चाय पानी पूछी। चाय पानी तो छोड़ो, ढंग से नमस्ते नहीं, ढंग से बोला ही नहीं। तो ये पेरेंट्स सिखाते हैं कि आपको कैसे सम्मान करना है, कैसे बात में मधुरता लेके आनी है, मधुर वाणी बोलनी है ना। खिलाने पिलाने से आदर नहीं है, आपकी बोलचाल, आपकी सभ्यता ये बताएगी कि आप किस घराने से हैं, आपके माँ बाप ने आपको क्या तहजीब दी है, आपके स्कूल से आपने क्या सीखा है, टीचर से। तो ये सभ्यता होती है जब हम घर से सीखते हैं। जी कुछ आप कह रहे थे, बताइए। आप कुछ कह रहे हैं सिस्टर, ब्रदर आप कुछ। ओके, हम घर से भी सीखते हैं, और यकीन मानिए कि जो पहले शिक्षक माता पिता ही होते हैं, हमें अनुशासन सिखाते हैं, हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं। अभी बहन का छोटा बच्चा उधर खेल रहा है, लेकिन उन्होंने सेफ हाथों में दिया हुआ है, उसकी मासी के हाथ में, राइट। अगर वो ऐसे वैसे छोड़ दे नीचे तो वो क्या करेगा, कुछ भी उठा के खा लेगा, कुछ भी मुंह में डालेगा, उसको पता ही नहीं है। तो ये मैनेजमेंट है कि भाई हम तरीके से बच्चों को पाले पोसेंगे। जब वो थोड़ा सा ग्रो होगा उसको समझाएंगे, बेटा नो ये नहीं खाना, ये गंदी चीज, उधर नहीं जाना, गिर जाएंगे, है ना। कुछ उसको मतलब सिखाएंगे, सिखाते हैं, ऐसे करके हम लोग सिखाते हैं। स्कूल, घर, कॉलेज उसके रूल्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स के रूल्स होते हैं। जॉब के क्या रूल है जी, आप सब लोग वर्किंग है, बताइए। भाई ने कहा जब हम जॉब पे होते हैं, जब किसी अधिकारी के रूम में हम लोग जाते हैं तो नॉक करते हैं दरवाजा। ये तहजीब है, अनुशासन है, डिसिप्लिन है। जी और कोई? बहन ने कहा वो पूछते हैं, परमिशन मांगते हैं कि सर या मैम जो सीनियर हैं, क्या हम आ सकते हैं, आपसे कुछ बात करनी है, राइट। और कोई जी जॉब पर? ओके, भाई ने कहा कि जब कोई सीनियर आपके पास आते हैं कुछ डिस्कशन करने के लिए, तो हम अपनी सीट से खड़े होकर उनको रिगार्ड करते हैं, राइट। और कुछ? जब हम कुछ पूछते हैं सीनियर से, लाइक अभी कुछ बैठे हम लोग, कोई सीनियर आके हमारे पास आके खड़े हो गए, हम बैठे हैं, ये बड़ा भद्दा है, सीनियर खड़े हुए, या तो सीनियर भी बैठे साथ में, तब तो एक अच्छा हो गया ना, सामान्य एक चीज बराबर होगी। जूनियर बैठा, सीनियर खड़ा, ये तहजीब में नहीं आएगा, अनुशासन में नहीं आएगा। और कुछ बताना चाहते हैं? तो कुल मिलाकर अनुशासन, निर्देश क्या है, नियम, क्या बोल सकते हैं इनको, नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये ऐसे हम समझोगे, नियम है और आदेश है। रूल तो है, आदेश भी है ना भाई, ये आदेश है। इन रूल्स को, इन आदेश को, मतलब इन रूल्स को अगर तोड़ते हैं तो अगला क्या बनता है आदेश भाई। अगर देखिए, देश के अंदर संविधान बनाया, हमारे भारत देश का संविधान कब बना, कब लागू किया गया? हाँ जी, 26 जनवरी 1950। एक अच्छी क्लैप कर सकते हैं। कारण क्यों? पता होना चाहिए अपने देश की सभ्यता के बारे में। और देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। और गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस जिसको कहते हैं, संविधान का मतलब ब्रदर सर्वोच्च कानून देश का। हाँ, संविधान का मतलब भाई ने बताया सर्वोच्च कानून देश का। या देश जो है अब आगे नियमों से, कायदों से चलेगा, रूल और रेगुलेशन से चलेगा, क्योंकि इससे पहले हम गुलाम थे,
कुछ लोगों के द्वारा भारत देश, और या उससे भी पहले जाए या उसके बीच में देखते हैं तो राजाओं का राज्य था या शासन था। अब राजा कैसे शासन कर रहा है, कौन राजा कैसे शासन कर रहा है, अलग स्टेट का राजा अगर ठीक से देख रहा है प्रजा को, अत्याचार तो नहीं हो रहा है, तो अलग अलग जगह थी, अलग अलग कस्बे थे, अलग अलग राज्यों में क्या है फैला हुआ है, अब कैसे राज्य कर रहा है। तो एक मीटिंग या ये सारा प्रोसेस बनाया गया, उसमें कहा गया कि भाई जो देश है एक रूल के तहत चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना, अगर कोई बुराई करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति को जो गरीब है या किसी तरीके से पिछड़ा हुआ है, निचला है, वो तो अत्याचार ही करता रहेगा उसके ऊपर, अगर उसका स्वभाव ऐसा है। अगर इसके ऊपर रूल ही नहीं लाएंगे, इसके ऊपर कानून ही नहीं लाएंगे, तो ये तो अत्याचार पे अत्याचार करेगा। तो जरूरी था देश के अंदर संविधान का बनाया जाना, और इस संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बड़ी भूमिका, या उनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है। एक अच्छी क्लैप कर सकते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। सुप्रियो, नियमों और आदेशों का पालन करना अनुशासन है ना। जैसे देश बना, संविधान बना, ऐसे ही समाज बना। समाज के भी कुछ दिशा निर्देश, नियम और कानून होते हैं, है ना। और ये हमें समाज के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, जितने भी हम कैटेगरी पे हम लोग बात कर सकते हैं, इन सब पर क्या है, ये इम्प्लीमेंट हो गया, लागू हो गया। तो इसलिए सिखाया गया कि भी अभी संविधान है, रूल्स हैं, स्कूल के भी अगर कोई रूल्स हैं वो स्कूल से हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिले, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हर एक फील्ड में क्या है, रूल्स मिले हुए, आदेश मिले हुए। तो जिस विषय की हम लोग बात कर रहे थे, और अक्सर ये देखने में आता है और ये चर्चा में बना है कि भाई लेग क्रॉस करके बैठना है क्या, और इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड को दिखाता है, या आपने जो भी कहा घमंड को दिखाता है, या जिसको हम अपने आप को कुछ अपने आप को शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं, तो इस पोस्टर को भी दिखाता है। अब कोई कहे कि भाई ऐसे क्यों बैठे, सभ्यता है, अगर कोई पूछ ले ऐसे क्यों बैठे, अगर कोई अटपटा आदमी है तो कहते तेरे बाप का क्या जाता रहे, मैं तो ऐसे ही बैठूंगा। तो मुझे लगता है कि ये सही जवाब नहीं है, ये सही जवाब नहीं है। तो आजकल का जो दिखावा है, भाई मुस्कुरा रहे पता नहीं किस बात पे। तो आप जानते हैं कि हमारे जो बायोलॉजिकल, अभी जैसे कहा ना, ऑफिस में भी आप ऐसे बैठ नहीं सकते, आप अगर अपने सीनियर के आगे, हम अपने पिता के भी आगे ऐसे नहीं बैठते। अगर पिता आ रहे हैं ना, अगर आप घर में बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, अगर पिता आ रहे हैं, आप टांग पे टांग रख करके नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे बताइए? ये एक तरीके से भाई ने बोला कि अपमान है। जब आप बाहर शिक्षकों का, टीचर्स का, बॉस का आदर करते हैं और खड़े हो जाते हैं, ऐसे जब आप घर में बैठे हैं, आपके पिता एंटर कर रहे हैं रूम में, तो आपका अगर लेग क्रॉस करके बैठे हैं, तो भाई ने कहा कि ये ठीक नहीं रहेगा। अगर अच्छा भाई, अगर पिता ये कहते हैं अरे हम तो दोस्त हैं, वी आर लाइक फ्रेंड्स, तो तब भी बेटा है तो ऐसे बैठना चाहिए क्या? अपमान का प्रतीक है, भाई ने कहा ये अपमान का प्रतीक है। गोलू, कल को ज्ञान भाई कहते हैं कि हाँ गोलू यार फ्रेंड्स, गोलू भी फ्रेंड हो गया पूरी तरह। अभी देखो साथ में बैठे हैं, और कल आए कंधे पे हाथ मार गए, और ज्ञान क्या हाल है भाई? इसके पिताजी सोचेंगे अबे बोला ही था तू तो यार सभ्यता पे आ गया। और तेरी वाइफ के क्या हाल है राजवाला की? दोनों ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। आप पिता है, आपको अच्छा लगेगा ऐसा? नहीं लगेगा। ये चीजें कनेक्ट होगी आगे जाके, ध्यान रखिएगा।
पिता ने अगर मित्र भी बोला है, दोस्त भी बोला है, तब भी आप उसका रिगार्ड करने के लिए ना तो लैग पे लैग करके बैठ सकते हैं, लैग क्रॉस करके नहीं बैठ सकते आप तब भी, राइट। या फिर बोलो, ये नहीं बोल सकता क्या हाल है, तू कैसा है, ऐसे बोलते हैं डैडी आप कैसे, ऐसे बोल सकते हैं ना, हाउ आर यू, ऐसा कुछ बोले ना, आप कैसे हैं, तो भाई बाहर आ जा, गुस्से से मत बोल, मुझे सिखा रहा हूं, कुछ उदाहरण दे रहा हूं। तो ये गोलू अपने पिता को ऐसे नहीं बोल सकता कैसा है तू, नहीं बोल सकता ना सिस्टर, ना उसके लिए सभ्यता मानी जाएगी, ना ज्ञान भाई को ये अच्छा लगेगा कि मैंने मित्र तो बोला। ज्ञान भाई आपने मित्र क्यों बोला, क्या भाव था बताइए, प्रेम का, एक अच्छी ताली। मित्र जब पिता बोलता है, और अभी मैं पढ़ रहा था कोई स्टेट है, अभी नाम ध्यान से उतर गया, उसका बच्चा फेल हुआ आई थिंक 10th में, तो उसने क्या किया, एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी, राइट, कि भाई ये मैसेज ना जाए, इसको हरास ना हो, क्योंकि आप देखते हैं कि आज बच्चे जो है फेल होने के कारण, मार्क्स कम आने के कारण क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, घर से भाग जाते हैं। तो जितने बच्चे स्टूडेंट यहाँ पे हैं, सोशल मीडिया में मुझे सुनेंगे, कभी भी हताश नहीं होगा। फेल होना तो ये दिखा रहा है कि आप इस पे वर्क कर रहे हैं, इस पे अभ्यास कर रहे हैं। और जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट कहिएगा या किसी फील्ड के कहिए, तो पता नहीं 100 बार फेल होते, 1000 बार फेल होते, उसको बना रहे होते, किसी आविष्कार को कर रहे होते हैं, कितनी बार फेल होते हैं, वो बनाते रहते, सक्सेस तभी होते हैं। तो कभी भी इस तरह के कदम ना उठाइए जो आपको या आपके पेरेंट्स को मुसीबत में डाले। मैंने पूछा कि जो एक पिता है, अगर वो अपने बच्चों को ये कहता है कि तू मेरा मित्र है, उसका एक ही कारण होता है, वो कारण होता है प्रेम। वो कारण होता है कि मेरा बच्चा आज संसार में बाहर निकलता है, चाहे वो स्कूल में है, कॉलेज में है, वो किसी डिप्रेशन से ना गुजर रहा हो, राइट सर, उसके अंदर कुछ चल ना रहा हो, क्योंकि आपको नहीं पता आपका बच्चा जो है बाहर दुनिया के अंदर जा रहा है, और दुनिया में इतनी बुराइयां है, इतना पाप है, आपको नहीं। लेकिन अगर आप आत्मिक है, प्रभु को जानते हैं, निर्देशों को, कायदों को मानते हैं, वचनों को पढ़ने वाले एक मसीह परिवार है, तो आपको पता है आपके बच्चों को बुराई और पाप से बचाना है, क्योंकि दुनिया का जो हाकिम है वो शैतान है, जो बुराई और पाप का प्रलोभन देता है। तो उनका मित्र कहना अपने बेटे को सिर्फ इतना था कि वो उनकी दिल की बात जानता, वो अपने दिल की बात बताते, ये नहीं था कि वो असभ्यता पे उतर आए। क्या नहीं था, असभ्यता पे उतर आएगा। तो मैंने कहा कि तू वर्ड, एक आया ना तू वर्ड, तो मैंने कहा कि आप तू भी नहीं बोल सकते। बाप ने दोस्त तो कहा है, लेकिन बाप को फिर भी तू करके नहीं बात कर सकते, इस पोजीशन से नहीं बैठ सकते। आप अपने बॉस को नहीं बोल सकते, आप अपने शिक्षकों को नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं क्या, बॉस ने बुलाया कि इधर आ जा जी, हाँ बोल क्या काम है तेरे को मैंने बोला कि अच्छा फायर, अच्छा आजकल वो फायर वाले भी अलग है भाई, फायर वाले कहीं वो ना हो जाए, तो कह रहे बाहर करो, तो कहेगा ठीक है आप जाइए, बुलाओ जी, इसका निकालो भाई क्या है हिसाब किताब, बात करो। ये उस संस्था को, कंपनी को जो एक रेपुटेटेड है, जो नियमों और कायदे कानून से चलती है, सभ्यता से चलती है, उनको नहीं भाया कि आप अपने सीनियर को तू तड़ाक करके बात करें या अबे तबे करके बात करें। ये बात को ध्यान रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। तो तू का चलन आज बहुत है, और ये तू का जो चलन है ना, ये चर्च में भी घुस गया। कितने लोग जानते हैं, कैसे बताइए, बाहर निकलो भाई साहब, बात
तो सीधा ये कह रहे कि मैंने कहा चर्च में तू का वर्ड घुसे है, तो उन्होंने कहा हाँ बोलते हैं पास्टर लोग, ये नहीं कह रहे हम लोग भी बोलते हैं प्रार्थना में या कुछ करते हैं, बिलीवर नहीं। ये वही आदमी पिछली बार भी मेरे को टारगेट कर रहा था, पास्टर लोग भाई। अरे मैंने कहा चर्च है, वो चर्च में सब लोग हैं, लीडर्स है, प्रभु तू ये कर दे, प्रभु तू ये कर दे। अच्छा कुछ तो क्या तरीका है भाई उनका, ऐसे बैठे होंगे और ये पोजीशन होगी, प्रभु तू कर दे। मैंने कहा, आप संसारिक जो फेमस व्यक्ति है, आप अपने पिता के साथ में ऐसे बैठ नहीं सकते, आप उनको ग्रीट नहीं कर सकते, और एक परमेश्वर है जो इन संसार के ओहदों से बड़ा है, इन संस्थाओं से बड़ा है और सृष्टि का मालिक है, उससे हम तड़ाक से बात कर रहे हैं और लेग पोजीशन, लेग क्रॉस करके बैठ के बात कर रहे हैं, प्रभु तू कर दे। तो लगता है कि ये किसी बड़े आदमी से बात नहीं कर रहा, ये सोचो ये तो उस परमात्मा से ऐसे बात कर रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आ रही है ये बात? भाई मैं तो तब मानूंगा और आप प्रूफ कर दो इस बात को। अभी होता है ना कि ये है चैलेंज, ये भी चैलेंज है, आप प्रूफ कर दो कि जो ये पोजीशन है आपकी राइट है, कर देंगे प्रूफ। आप संसार में भी प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि आप संसार के जो फेमस व्यक्तियों के सामने भी नहीं बैठना चाह रहे, वहां पे भी आपकी एक, अभी कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, आपकी हैसियत नहीं है, आप संसार के फेमस बड़े आदमी को अनादर करें, आप बायोलॉजिकल पेरेंट को भी अनादर नहीं कर सकते इस पोजीशन के द्वारा। और मैं क्या देख रहा हूं आज चर्च के अंदर, हम अपने स्पिरिचुअल, हमारे जो परमेश्वर है जिन्हें हमें पिता कहते हैं, इस सृष्टि के कर्ता को हम अनादर कर रहे हैं इसी पोजीशन के द्वारा। या तो इस पोजीशन को सही बता दो भाई, प्रूफ कर दो। आप इसे संसार में प्रूफ नहीं कर सकते कि आप ये लेग पोजीशन ठीक है, आप बायोलॉजिकल पेरेंट के साथ तू तड़ाक बात नहीं कर सकते, आप उनके सामने ऐसे नहीं बैठ सकते, तो जगत के परमेश्वर के सामने कैसे बैठ सकते हैं? उस परमात्मा को कैसे आप इस तरह से बात कर सकते हैं? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो है भाई, मेरे हाथ में पुस्तक है, बाइबल है, आप जानते हैं कि कितने लोग इसको कितने आदर से छूते हैं, क्या क्या करते हैं अपनी बाइबल के साथ, बता सकते हैं? उसको रिस्पेक्ट करने के लिए कुछ लोग सीने से लगाते हैं। मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, मैं ये आपको सिखा नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ। भाई ने कहा कि कुछ लोग सीने से लगाते हैं इसको, और क्या करते हैं जी? कुछ लोगों ने कहा कि माथे से लगाते हैं, कुछ लोग चूमते हैं, और कुछ अलग रखते हैं कि किसी ऐसे कपड़ों में, किसी ऐसी जगहों में जहां पर झूठन हाथ ना लग जाए, कुछ न लग जाए, क्योंकि हम इसको ये मानते हैं कि ये हमारे परमेश्वर का वचन इसके अंदर है। अब कुछ लोग आपको मिसगाइड करने के लिए क्या बोलेंगे, वचन ये नहीं, वचन ये है जो अंदर है। अच्छा, लगता तो नहीं फिर तेरे कामों से, पहले से अंदर होता है। हाँ, तो ये जो जरिया है ना, ये हमारे लिए बड़ा सम्मान्य है। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें तो राजाओं की कहानी भी है, कुछ लोग कहेंगे इसमें तो यहूदा स्मृति के बारे में लिखा है, उसने फांसी लगा ली, लगा लोगे हैं, फिर हंसते और हंसाते भी है, फिर कुछ लोग उनके साथ हंसेंगे भी। बट ये अवेयरनेस है, यहूदा ने क्या किया, ये बताया गया है कि राजाओं ने क्या किया, परमेश्वर ने उनको निर्देश क्या किया, नबियों ने क्या किया, परमेश्वर के खादिमों ने क्या किया, और मेरे खुदावंद यीशु मसीह जब मनुष्य बन गए उन्होंने क्या किया। तो इतनी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इस पुस्तक के माध्यम से हम वचन सीख रहे हैं, उसकी आज्ञा सीख रहे हैं। अभी बहन बता रहे थे, तो कहां से बता रहे थे? इसी के द्वारा। तो इसको वैल्यू देना अनिवार्य जरूरी है, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, नहीं अलग ही एटीट्यूड है भाई, अगर इसको वैसे कर देगा। प्रभु तो ये पोजीशन तो हुआ कि हम किसी छोटे से बात कर रहे हैं, ये तो कहीं तक भी ठीक नहीं हुआ। जब मैं संसार के बोझ के आगे नहीं बैठ सकता ऐसे, तो जगत के बोझ के आगे कैसे बैठ सकता हूं मैं?
अच्छा था जो ट्राई कर रहे थे, कर देते तो ठीक रहता, परमेश्वर का धन्यवाद। कितने लोगों को समझ में आया कि जब हम परमेश्वर के इस वचन की बात करते हैं, अच्छा कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है, प्रार्थना का कोई पोस्चर हो सकता है क्या, पोजीशन हो सकती है क्या? कितने लोग समझते हैं बताइए? प्रार्थना करने का कोई नियम हो सकता है क्या? प्रार्थना करने का कोई पोस्चर हो सकता है क्या? बताइए। भाई ने कहा, बच्चे ने कहा, बल्कि बच्चा है लेकिन बड़ी अच्छी बात है, आप आओ फटाफट इधर आ जाओ। वेरी गुड, गुड गुड, आइए आइए, बोलिए बोलिए। हमें घुटनों में बैठ के करनी चाहिए प्रार्थना, परमेश्वर के सामने झुक के। और सर जी, बच्चे ने कहा कि हमें जो प्रार्थना है वो घुटनों के बल आकर प्रार्थना करना चाहिए, सर झुका के सजदा करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और कोई कौन बोल रहा था? सेम है। और कोई जी? तो मैंने पूछा क्या प्रार्थना करने का कोई आसन, हिंदी में बोलते हैं पोस्चर हो सकता, कोई आसन हो सकता है क्या? उस लोगों ने सोचा कि क्या बोले, कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। लाइक जैसे सिस्टर ने कहा कि कंडीशन पर भी अप्लाई करता है कि योना ने मछली के पेट से प्रार्थना करी, तो वो पोस्चर क्या था, पोजीशन क्या थी? हाँ, तो ये कंडीशन बताया उन्होंने, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ अगर कंडीशन कंफर्ट है तो योना की प्रार्थना क्या हो सकती थी, बताइए कैसे करता हूँ प्रार्थना? घुटनों पे कहा सिस्टर ने, क्या बोला? अच्छा कुछ लोग अगर ये कहें कि भाई आप ऐसे रूल क्यों बना रहे हैं, प्रार्थना तो प्रार्थना कैसे भी कर सकते हैं, आप क्यों ऐसा रूल बना रहे हैं, और कहां पे लिखा है कि ये रूल है? ऐसा हो सकता है ना, कुछ लोग कहेंगे यहां से प्रूफ करो तो माने, ऐसे ही तो हो सकता है ना, हम इसकी क्यों सुने? अगर मैं कह रहा हूं कहेंगे इसकी क्यों सुने भाई, क्या बात है, एक अच्छी क्लैप। मैंने कहा कि खुद खुदावंद यीशु मसीह ने घुटनों के बल प्रार्थना करी, और जब आप सुसमाचार की पुस्तकों में, गॉस्पेल्स में देखते हैं ना, वहां पे लिखा हुआ है घुटनों के बल प्रार्थना करी। खुद खुदा की बात हो रही है, यीशु मसीह परमात्मा की जो मनुष्य बन गया है, खुद घुटनों के बल, पढ़ लीजिएगा मत्ती 26 से आप देख लीजिएगा, मत्ती मरकुस यूहन्ना में जब आप वो करेंगे ना, लिखा है वो घुटनों के बल प्रार्थना, गतसमनी के पास घुटनों के बल पे आगे जब आप मरकुस और यूहन्ना की पुस्तक में देखते हैं, वो मुंह के बल गिर के प्रार्थना की, यीशु जी के बारे में लिखा हुआ है, उसने सजदा किया परमेश्वर को, वो खुद परमेश्वर होकर वो खुद दीन हो गया, उनके दीन बनने को क्या देखते हैं? अनुशासन, वो खुद घुटने पे आ गया, ये कहता अनुशासन। तो जब मैं कह रहा हूं तो कुछ लोग कहेंगे भाई पोस्चर क्या है, कहां लिखा है? यहां लिखा हुआ जी, प्रार्थना आदर भाव है, प्रार्थना एक रिएक्शन है कि आप बॉडी से किस तरह से रिएक्ट करते हैं। प्रार्थना का कोई नियम हो ही नहीं सकता, ये प्रूफ करके दिखा दो कि आप आज उस परमात्मा को जो सृष्टि का करता है, आप ऐसे बैठकर, ऐसे जूता रखकर, और आप जब आपसे सवाल किया जाए ऐसे क्यों करते, देखो क्या लेना देना, ये क्या तरीका हुआ? ऐसे लोग बहुत लोगों के लिए ठोकर का कारण होते हैं, घमंड के कारण। ये कहीं तक क्वेश्चन ठीक नहीं है और कहीं तक ये आंसर ठीक नहीं है कि आप ये कह दे तेरे को क्या है, नहीं है, तकलीफ है, हमारे को है जब भी तो बोल रहे हैं ना। हाँ देखो, ऑब्वियसली सिस्टर, जो अगुवा सिखाएगा ना वही कलीसिया करेगी, और ये हो रहा है, ये हो रहा, जो आप दे रहे हो वो सीख रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं वचन में क्या लिखा हुआ है। तो जब हम
इस बात को समझते हैं तो इस पे क्या है, कार्य भी कर रहे हैं और समझे और क्या करेंगे, सीखेंगे। और मैंने कहा कि मसीह विश्वास इस पर क्या बात करता है, क्या नियम है, यही तो हो सकता है। मैं एक बात बताता हूं, इस पोस्चर पे बात कर लेता हूं पहले। ये जो पोस्चर है, ये पोस्चर देखो, भाई का पैर आ गया, सिखाने का फायदा क्या हुआ, आदतन मजबूर है। अभी आप मुझे क्या घमंड दिखा रहे थे, एटीट्यूड दिखा रहे थे, ये आदतन मजबूर है। अगर मैं इनको कहूं कि ये ठीक कर लो तो ये कर भी लेंगे, लेकिन इनको टोका नहीं गया आज से पहले और इतने लोगों के बीच में। चलिए इस पे बात करते हैं। अगर कोई ये कहते भाई एक विश्वासी को ये एटीट्यूड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, रियलिटी में बता रहा हूं, नहीं होना चाहिए। मैं कितनी बार बैठता हूं ऐसे, बताइए, बाय मिस्टेक अगर मेरा पैर भी गया हो तो मुझे फील आता है नहीं मैं कैसे बैठा, नहीं, एटलीस्ट चर्च में तो नहीं, एटलीस्ट प्रार्थना के समय तो नहीं, एटलीस्ट वर्शिप के समय तो नहीं, एटलीस्ट गवाही के समय नहीं, एटलीस्ट वचन के सुनाते वक्त नहीं, और प्रार्थना के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। जब हम घर से ऐसे करेंगे ना तो सब हाँ, आप मैं बताता हूँ एक बात आपको, विशेषकर परमेश्वर के जब हुजूरी में जाते हैं, प्रार्थना आराधनालय में जाते हैं, बहुत सजदा करके जाते हैं। जब उसके तू घर में जब बड़े डर भय से जाना, बड़े अदब से जाना, है ना, याजक लोग बड़े अदब से जाते थे जब उसकी मौजूदगी में जाते थे, राइट। आप जानते जो ये पोस्चर है, ये पोजीशन है, मेडिकल साइंस इसको नकार चुका है। ऐसा पूछ सकते हैं क्यों, किसी को पता है? भाई ने कहा कि बच्चे बैकबोन जो होती है उस पे इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा। आप बताइए, घुटने में प्रॉब्लम आएगी, और कोई चीज? मैं बताता हूँ मेडिकल साइंस इसको क्यों नकार चुका है, इस पोस्चर को, लेग क्रॉस करके बैठ गए। कोई फेसबुक यूट्यूब पे वीडियो देख ली होगी, ये अपने आप को अच्छा दिखाना है, इंटेलिजेंट स्मार्ट दिखाना है, बुद्धिमान दिखाना है, कैसे बैठना है। तो कोई यूट्यूबर आएगा, वीडियो बनाएगा, बड़े लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे हाथ रखते हैं, ऐसे स्टाइल होते हैं, ऐसे कॉफी होता है, उनके हाथ में स्मोकिंग होता है, जो भी वो लोग करते हैं। तो एक संसारिक एटीट्यूड को लोगों ने उठा लिया, एक संसारिक एटीट्यूड को लोगों ने चर्च में डाल दिया, पूरी तरह संसारिक, प्रूफ कर दूंगा, पूरी तरह संसारिक है। सवाल ये उठता है कि जब संसारिक है तो चर्च में कैसे आ गया संसार? आवाज हो ही तो रहा है, चर्च में संसारी तो आ गया भाई, और परमेश्वर तो उनसे जो बैर करता है, संसार और उसकी वस्तुओं से, उनके कामों से, यही चलन क्या गया, अंदर आ गया। अब मेडिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूं। मेडिकल साइंस क्या कहता है, अगर आप लेग क्रॉस करके बैठते हैं और ये आपका रेगुलर स्टाइल है, रेगुलर तरीका है, तो वेरिकोज वेंस जो होता है ना, ये हमारी जो वेरिकोज वेंस सिस्टम मेडिकल लाइन से है, वेरिकोज वेंस नसों का इकट्ठा हो जाना या गुच्छेदार हो जाना, मेरे पास पिक्चर नहीं है आप लोगों को दिखाने के लिए, वो वेरिकोज वेंस जो मेन नर्व्स जो जाती है, ये क्या होती है, आप ये बैठे हैं तो रक्त का जो संचार है पूरी बॉडी में हमारा कंप्लीट जाता है, और सारा बॉडी जो कनेक्ट है कोशिकाओं से, नसों से, सारा ये हमारा तलवे से लेकर माथे तक जाता है। लेकिन आप अगर ये बैठते हैं डेली में, तो ये जो नर्व है ये दबी है, दबाव मानेगी है, इसका दबाव यहां पे आ गया। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, आपका नर्व्स की दिक्कत आएगी, लेग्स की दिक्कत आएगी, नसों में दिक्कत आएगी, घुटने में दिक्कत आएगी, बैक में दिक्कत आएगी, हिप्स में दिक्कत आएगी, तो पीछे हमारी कमर से लेकर, और जब ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरीके से काम नहीं करेगा तो बीपी हाई होने के पूरे चांस है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेडिकल साइंस कहती है, इन्होंने प्रूफ किया है, जाके सर्च कर लो। और बीपी हाई होगा तो सही है बात है, दिमाग भी गर्म होगा,
फिर उसको कोई सवाल पूछा, तेरे को क्या, तेरे बाप का क्या जाता है? ऑब्वियसली है, आप कूल पोजीशन पे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, तो आपको कोई सवाल आया तो आप उसका जवाब देंगे, भाई ये सवाल का जवाब ऐसे है, अच्छा ठीक है, आप मुझसे कुछ पूछ रहे तो मेरा जवाब है, मेरी ड्यूटी बनती है, मैं हलीमता से जवाब दूं, नम्रता के साथ जवाब दूं। पैरालाइज होने के चांसेस है, मेडिकल साइंस बोलती है, अगर ब्लड सर्कुलर सही नहीं होगा पैरालाइज हो जाएगा और पैर सूख जाएंगे, पैर वीक हो जाएंगे, एक पैर सही होगा, एक तगड़ा होगा, एक मोटा होगा, पतला हो जाएगा, फिर पता चल रहा है ऐसे टेढ़े होकर चल रहा है फिर। तो जितने लोग इस पोस्चर में आते हैं, मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूं, कहीं पता चले मेरे को कह रहा है तेरे बाप का क्या जा रहा भाई, मेरे बाप का कुछ नहीं जा रहा, आपका ही जाएगा। लेकिन हाँ, मेरे बाप का, मेरे जो स्पिरिचुअल फादर है, उनका तब वो दिक्कत है मुझे कि जब कोई ऐसा व्यक्ति आराधना करते समय, प्रचार करते समय इस पोस्चर को लाता है, और ये पोस्चर जो है गलत है, असभ्य है। क्या है जी? ये असभ्य है ना। सुप्रियो, में एक बात को कहना चाहूंगा, पुराने नियम में जब आप गौर करेंगे तो जितने भी खादिम लोग थे, जितने भी सेवक लोग थे, वो सब लोग क्या करते थे जी? सजदा उस मालिक के सामने झुक जाया करते थे, है ना। आइए थोड़ा सा हम लोग इस पे गौर कर लें, थोड़ा पढ़ लेते हैं। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, एक बार फटाफट निकालिए, और टाइम के हिसाब से चलने का प्रयास करूंगा। हाँ जी, उत्पत्ति अध्याय 18 आयत नंबर 2 एक बार पढ़ेंगे आप, जिनको मिल गया है पढ़ दीजिए। उसने आंख उठाकर दृष्टि की, हाँ, तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। यहाँ देखिए सिस्टर को एक तो माइक दीजिए छोटा, और वो माइक में कहा, वो आपके ही पास है। देखो टाइम वेस्ट ना मैं पढ़ता रहूं साथ में। तो यहाँ जिक्र है किसका? अब्राहम का। किसका जिक्र है? अब्राहम का। उत्पत्ति अध्याय 18 आयत नंबर 2। तो लिखा है, पढ़ दीजिए फिर से। उसने आंख उठाकर दृष्टि की जी, तो क्या देखा कि 3 पुरुष। क्या देखा? किसने? अब्राहम ने, खुदाबंद के दास ने क्या देखा? आंख उठाकर 3 लोग जी, कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं जी। जब उसने उन्हें देखा, हाँ, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा जी, और भूमि पर गिरकर दंडवत की। गौर कीजिएगा, यहाँ एक दास के बारे में अब्राहम की बात हो रही है। जब उन्होंने देखा तो भूमि पर गिरकर क्या किया? दंडवत किया। दंडवत क्या होता है जी? झुक जाना, समर्पण करना, झुक जाना। और झुक जाने के बहुत पोस्चर हो सकते हैं ना। प्रणाम करना, हो सकता है वो घुटने के बल आ गया हो सकता है वो फ्लैट पूरा उसने सजदा किया हो, लेकिन दंडवत किया ऐसा लिखा। हाँ जी, और भूमि पर गिरकर दंडवत की। भूमि पर गिरकर, तो सामान्यतः है, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। भूमि पर लेट कर उसने, ले डाउन हो गया उसने। हाँ जी, जी। और कहने लगा, जी, हे प्रभु, हाँ, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, हाँ, तो मैं विनती करता हूँ हाँ, कि अपने दास के पास से चले न जाना। हाँ, 2 चीज पकड़नी होगी। एक, उसने भूमि पे गिर के सजदा किया और रिक्वेस्ट की, प्रार्थना का भाव ले आया, रिक्वेस्ट का, राइट। और ये इसी पुस्तक में अध्याय 19 आयत नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग। सांझ को वे 2 दूत हाँ, सदोम के पास आए, हाँ, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। यहाँ पर एक और परमेश्वर की सेवक है जिनका नाम है लूत। हाँ, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। हाँ, उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा। किन को? 2 दूत। 2 दूतों को देखकर कौन? लूत उठा और उनको प्रणाम करने के लिए, सजदा करने के लिए उठा। जी, हाँ, उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा। सुनिए अब
कैसे सजदा किया उसने परमेश्वर के दूतों के सामने? मुंह के बल गिर गए। अब्राहम को भी पढ़ रहे हैं, लूत को भी पढ़ रहे हैं। हाँ जी और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, जी हे मेरे प्रभु, जी अपने दास के घर में पधारिए। बता रही है। देखिए लीजिएगा, आप पढ़ेंगे थोड़ा सा और इसी पुस्तक में अध्याय 28 उत्पत्ति। तो अब्राहम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, लूत के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो किस तरह परमेश्वर या उसके दूतों के सामने क्या कर रहा था? सजदा कर रहा था, आदर कर रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था। हाँ जी 28 का आप पढ़ेंगे 10 से 21। याकूब बेरशेबा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दास अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। क्या बोला? तेरे दास? दादा। तेरे दादा। मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब और उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। यहां समझिएगा, याकूब की बात हो रही है, राइट? तो ये देखिएगा, वो जिस जगह पे था, वो जिस जगह पे लेटा हुआ था, सोया हुआ था, तो वो क्या कहता है, क्या ही भयानक ये जगह है और परमेश्वर के भवन को छोड़ो कोई ये जगह हो नहीं सकती। तो उसमें क्या आ गया कि जब उसने परमेश्वर की उपस्थिति को देख लिया, उस जगह को पहचाना कि ये जो जगह है ये परमेश्वर की क्या है, मौजूदगी को दर्शाती है। क्या दिखाती है? उसकी मौजूदगी को दिखाती। तो उसके अंदर भय आ गया, तो उसने रिगार्ड किया, रिगार्ड करके उसने अपने जो तकिया बनाया था पत्थर का, उसका क्या किया, उसने बेदी बनाई, राइट? ऐसा कुछ लिखा होगा आगे, क्या लिखा है? भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया, हाँ जी, और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। हाँ, तो उसने इट मींस कि उसने रिगार्ड किया कि ये स्थान तो क्या है, परमेश्वर का हो सकता है, क्योंकि इसमें परमेश्वर हमारे को या उसके दूत आते जाते हैं, स्वर्ग का सीढ़ी हो सकती है। हाँ जी, उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, हाँ, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। हाँ, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी सहायता करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। परमेश्वर का भवन ठहरेगा। तो कहने का मतलब क्या, जहाँ हम परमेश्वर की मौजूदगी को देखते या समझते हैं तो ऑब्वियसली वो भय आना, तो मैं समझता हूँ क्या उस वक्त जो याकूब ने पत्थर बनाया तो उसका भय आया, उस जगह को देखकर उसकी मौजूदगी का भय आया। तो आज पत्थर बना सकते, आज पत्थर इकट्ठा कर सकते नहीं? सवाल यह है कि नहीं। लेकिन अब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि क्या उसका भय हमारे अंदर है? फिर जब हम मौजूदगी उसकी महसूस करते हैं, अभी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अच्छा कुछ लोग कहते हैं पुलपिट पवित्र नहीं है,
वो पुराने नियम में लिखा था, वो व्यवस्था में लिखा था। पुलपिट पवित्र नहीं है, वो पवित्र है जो अंदर है। ऐसे ही कुछ सुनने को मिलता है। एग्री या एग्री? पक्का वो अंदर है, पक्का, क्योंकि बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है जो अंदर है वही बाहर है। मुझे लगा आपने कोई अच्छा रिएक्शन किया कर रहा होगा। अच्छा, यीशु जो अंदर है, तो यीशु लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, गालियां देता है, मारपीट करता है, तोहमत लगाता है, बुराइयां करता है, जलन करता है? ये किसके कार्य है? ये प्रैक्टिकली बाइबल बताती जो अंदर है वही बाहर आएगा। तो आप ना तो वैल्यू दे रहे हैं जगह को कि पुलपिट कुछ नहीं, और जिस पुलपिट पे हो ना आप वैल्यू दे रहे हैं बाइबल को। एक मिनट, कोई वैल्यू नहीं दे रहे। अगर बाइबल को भी आप पकड़ते वक्त कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ये किताब है, इसके अंदर तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, और मैंने कहा कई लोग इसको सजदा करते हैं क्योंकि हमारे परमेश्वर की वचन है और हिदायतें भी है। ना पुलपिट को आप आदर दे रहे हैं। अगर आप बैठे इस तरह से है, अगर कोई कहे कि भाई पुलपिट है, आप ऐसे प्यार क्यों रख लिया क्योंकि उस पर वचन लिखा हुआ है, प्रॉब्लम क्या है? वो पुलपिट पवित्र नहीं है, जो अंदर है वो पवित्र है। तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, अंदर है वो? अगर अंदर है तो नजर भी तो आना चाहिए ना, दिखना भी तो चाहिए ना, जाहिर भी तो होना चाहिए, व्यवहार में भी तो आएगा वो। तो यीशु खुद कहते हैं, खुदा का दास पौलुस कहता है, मेरा सा स्वभाव, मेरी सी चाल, यीशु को स्वभाव को अपनाओ। तो उसका जो स्वभाव आएगा तो नम्रता आएगी, दीनता आएगी। क्या आएगा जी? नम्रता और क्या आएगी? दीनता आएगी। निर्गमन हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 3 आयत नंबर 1 से 5। जी। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। हाँ जी। वह उन्हें जंगल की पश्चिम ओर होरब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। अब अगर या प्रेस करो, परमेश्वर का धन्यवाद। अब सवाल ये उठता है, क्या परमेश्वर आज इस तरह से बात करते हैं, या आप किसी स्थान पर ऐसे जूतियों को उतार दें? तो कुछ लोग कहेंगे आवश्यकता क्या है, क्योंकि परमेश्वर अब इस तरह से बात नहीं करते। पहले दर्शनों में या जगहों में, है ना, या याकूब को जब दर्शन हुआ तो डर गया, कहता ये पवित्र स्थान है, ये परमेश्वर का स्थान हो सकता है, राइट? तो जब मूसा को भी खुद परमेश्वर ने हिदायत दी कि जिस जगह पर तू है वो पवित्र स्थान है, जूती को उतार दे। अब जूती को उतार दे, क्यों उतार दे जूती को जी? क्यों, मतलब जूती क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम है जूती को? जूती को उतारने का मतलब है अपने आप को नमन करना, भाई ने कहा। और जब हम किसी होता है तो गंदगी लग जाती है। एग्जैक्टली जब आप घर से आते हैं ना, घर में आते हैं, तो आपके जो फैमिली के जो लोग हैं, है ना,
मदर सिस्टर या जो मैरिड है उनकी वाइफ है, जूते बाहर निकालना नहीं, बाहर से आए हो सारी गंदगी ले आए। तो मैंने कहा कहीं किसी पवित्र स्थान में जाते हैं तो जूतियां उतार देते हैं। यहाँ तो परमेश्वर ने खुद हिदायत दी, ये जूते जो चप्पल है इन्हीं को आप पूरी दुनिया में घूम के आते हो गंदगी में, नहीं गोबर लगा होगा, किसी जानवर का शीट लगा होगा इसके ऊपर, या कुछ लगा होगा, या अपने वॉशरूम में आप कई बार इन्हीं जूतों से चले जाते हैं, इन्फेक्शन होता है, वायरस हो सकता है, बहुत सारी चीजें, गंदगी भी है। तो इसी जूते को लाकर कैसे आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं इन्हीं जूतों में इबादत कर सकता हूँ? फिर कहेंगे नहीं जगह या पुलपिट पवित्र नहीं है, या पुलपिट रखा तो ये आपका पैर भी लग रहा है, या उसे पैर से ही सरका दो, नहीं कर सकते। यस, बाइबल को तवज्जो ना दो आप इसको पकड़ने में, नहीं कर सकते। आप जानिए कि बहुत लोगों के लिए जब वो बाइबल के पुलपिट पे आते हैं, स्टेज पे आते हैं, तो बड़े अदब से उसको सजदा करके, इसका मतलब ये नहीं कि कोई संसारिक मसला हो गया, जैसे संसारिक लोग स्टेज पे चढ़ते हैं तो वो सजदा करते हैं, नहीं, वो इस बात क्यों करते हैं? अभी कुछ दास लोग आते हैं, पुलपिट पे आते हैं, स्टेज पे आते हैं, घुटनों के बल आते हैं पहले तक, तब ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोग, देखो क्या दिखावा है, अच्छा ये दिखावा हो गया, देखो प्रभु ने बोला है दिखावा ना करना उनके समान जो गलियों में, वो संदर्भ नहीं है, कहाँ उसको उठा के चिपका देते हैं। प्रभु ने दिखावे को मना करा है, लेकिन अगर कोई दास आके घुटनों के बल प्रार्थना करता है परमेश्वर से, तो ये चर्च के सामने दिखावा नहीं है, ये उसको हलीम करने का भी तरीका नहीं है कि ये लोग मुझे समझे रहे बड़ा अच्छा है, नहीं, उसकी बातों से, उसके गुणों से पता चल जाएगा कलीसिया को ये अच्छा है भी या नहीं है। तो घुटने पे आना वो कलीसिया को नहीं दिखा रहा है, वो अपने परमेश्वर के सामने झुक रहा है, वो दीन होके दिखा रहा है और नम्र हो रहा है। हाँ जी पढ़िए। तो मूसा को भी ये बोला कि जहाँ पे तू है वो पवित्र स्थान है, तू जूतियों को उतार दे, अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। हाँ जी, बस यहाँ तक पढ़ेंगे। परमेश्वर ने उसको कहा कि पांव से जूतियां क्या उतार। एजरा हम लोग पढ़ेंगे। हाँ जी, दूसरा इतिहास के बाद। ओके ओके, मैं वहाँ ढूंढ रही थी। अच्छा, इतनी बुरी हालत है। क्या हो गया, मिला नहीं आपको? दूसरा इतिहास के बाद एजरा पढ़िए। 9 वर्ष नंबर 5। परंतु सांझ के भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है जी। और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है जी, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए कि तलवार, दास लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े। जी बस
आप जानते हैं यहाँ पर एजरा भी क्या करता है कि परमेश्वर के सामने घुटनों के बल क्या है कार्य करता है, क्योंकि उनके लोगों के द्वारा क्या किए अशुद्ध कार्य किए गए। जब आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं ना कि जब ये काम हो चुकी तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, ना तो इजरायली लोग, न याजक, न लेवीय और इस ओर के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनसे अर्थात कनानी, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अमोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और अमोरियों में से घिनौने काम करते हैं। उनसे अलग नहीं, उन्हीं में मिक्स हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों में से अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लेती। तो एजरा भी क्या है, घुटनों के बल आकर परमेश्वर से क्या कर रहा है जी, क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। दानियल की पुस्तक से हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा अध्याय 6 आप पढ़ेंगे, आयत नंबर 10 इसका पढ़ दीजिएगा। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तो यहाँ पर दानियल की बात हो रही है, कैसे गया, जैसे वो अपने अनुसार या अपने तरीके से, यहाँ पे लिखा दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, और कैसे लिखा है, घुटनों के बल आके प्रार्थना करता था। अच्छा, इससे पीछे जब आप देखते हैं तो राजा दारा, राइट, राजा दारा ने इसके लिए एक सजा मुकर्रर कर दी थी कि इसको शेर की मांग में डाल दिया जाएगा, क्योंकि जो 120 सभापति वो में से 3 अध्यक्ष ठहराए गए थे राजा ने, और उन 3 अध्यक्ष में से एक अध्यक्ष दानियल था। अब ये सबसे अच्छा कार्य करने वाला, सबसे बढ़िया काम कर रहा था। राजा ने सोचा इसकी और प्रमोशन करी, उन्होंने कहा ये तो और बढ़ जाएगा, तो इसकी शिकायत कर देते हैं, एक रूल बनवा लेते हैं कि भाई अगर आपको छोड़कर कोई किसी की इबादत करता हुआ मिलेगा, वो शेर की मांग में डाल दिया जाएगा। जब इसको पता चला कि भाई ये तो मुकर्रर हो गया, लेकिन लिखा है इसके बारे में कि जैसे अपने रीति के अनुसार, अपने तरीके से ये दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, ये करता रहा। अच्छा, ऐसा नहीं लिखा कि प्रार्थना बढ़ा दी है, प्रभु बचा ले, उसको पता था उसका परमेश्वर बचा लेगा उसको। हालेलुया। कई बार होता है डर में प्रार्थना बढ़ाएंगे, डर में याद करेंगे, यानी कि इस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध था, इसको पता था प्रभु उसको बचाएगा, है ना। दिखावट ही नहीं था कि प्रार्थना को बढ़ा दिया। लेकिन आगे की जब कहानी आप समझते हैं ना, राजा ने ये पाया गया कि भाई इसी बात में इसको फंसा सकते हैं, तो कहते भाई ठीक है इसको डाल दो, वो शेर की बात में इसको डाल देंगे। लेकिन इस बात की तकलीफ में राजा था, क्योंकि साइन जा चुका था और उसको फेरा नहीं जा सकता था, वो बड़ी तकलीफ में था। और सवेरे उठ के देख के आया कि ये जीवित है या नहीं है। तो दानियल, ये सच्चे परमेश्वर के दास, तेरे परमेश्वर ने तेरे को बचा लिया है। अंदर से वो आया आराम से, बिल्कुल बढ़िया हो गया कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। तब ये बात दारा राजा को मालूम है कि भाई इसके खिलाफ तो चुगली खाई गई थी, चुगली करी गई थी कुछ लोगों ने। आप जानते हैं कि राजा दारा ने उन लोगों ने जिन्होंने दानियल की चुगली करी थी, उनके शेरों के मांद में उनको डाल दिया था, और वो 35 तक भी नहीं पहुंचे थे, शेरों ने उनको फाड़ खाए। समझे बात? और आजकल का दारा होता तो, आजकल का राजा दारा होता तो, ओहो चुगली करी है, बड़ी अच्छी बात है, आज आप तेरे को इनाम देता हूँ, तेरे को लीडर बना देता हूँ। ये है, देखो
करप्शन चला हुआ है। मैंने कहा संसार अंदर आ गया है, संसारिक लोग अंदर आ गए, संसार के स्वाभाविक वाले बंदे जो है वो अंदर आ गए हैं। इनसे अवेयर रहना बाइबल कहती है, सावधान रहना इनसे, इनके फलों से पहचाने जाएंगे ये। राइट, इसी पुस्तक में अध्याय 8 एक बार देखेंगे, या दानियल में अध्याय 8 आयत नंबर 5 एक बार देखेंगे। मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बगरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर इसका एक काम करो, अध्याय 8 का ना आयत नंबर 1 से पढ़िए जरा। बेलशस्सर राजा के राज्य के 3रे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। जब मैं एलाम नामक प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं ऊली नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है जी। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है, और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है, और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, और एक न काम उसके करें। हाथ से कोई किसी को बचा सकता है। एक काम कीजिए, हम लोग 15 पढ़ेंगे इसका, दानियल अध्याय 8 आयत नंबर 15 से पढ़ेंगे। यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसकी समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब मुझे ऊले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। तब जहां मैं खड़ा था वहां वह मेरे निकट आया, और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फैलेगा। जी जी जी। जब वह मुझसे बातें कर रहा था, तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छू कर सीधा खड़ा कर दिया। देखिए, यहाँ पर दानियल के जब बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो वो मुंह के बल पर भूमि पर क्या कर रहा है, गिर पड़ा। राइट। अच्छा, ये समझेंगे और ये कह सकते हैं कुछ लोग, इस तरह का जो दंडवत करना है ना, ये पुराने नियम में था। देखो, ये व्यवस्था की बात है, तो हम इन चीजों को नहीं मानते। ऐसे ही तो होगा ना, ऐसे कह सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, कई लोगों को समझाया भी जा सकता है कि ये जो दंडवत का है या इस तरह का जो सजता करते हैं, ये तो देखो पुराने नियम में लिखा था कि भाई स्थान पवित्र है, परमेश्वर ने बोला। अब तो स्थान पवित्र नहीं है, जो पवित्र है वो पवित्र है और वो हमारे अंदर है, तो हमें कोई स्थान को ऐसा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कुछ लोग कहते होंगे या कह सकते हैं। राइट, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो पुराने नियम की विधि थी, अब ये एप्लीकेबल नहीं होती। आइए हम लोग नए नियम से कुछ गौर करेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 9 आयत नंबर 36 से 40। हाँ जी, प्रेरितों का अध्याय 9 आयत नंबर 36 से 40। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई, और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लूदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी।
तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। अच्छा, एक बात को समझेंगे, ये बात हो रही है खुदाबंद के खादिम प्रेरित पतरस पीटर की, राइट। तो इन्होंने घुटनों पे आके ऐसा कुछ लिखा है, प्रार्थना की। क्यों? ये तो खुद ही परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ रहा, ये प्रार्थना कर रहा है। और ये तो नए नियम का व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, पतरस प्रार्थना कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर आज का कोई प्रचारक होता था, ये पतरस तेरे को ठीक से प्रार्थना करना नहीं आता, प्रार्थना कर लाइक दिस, क्योंकि यह पुराना नियम हो गया, जगह पवित्र नहीं है, अब हम ही पवित्र है और हम जो बना देंगे वो सब पास है। पतरस ऐसे करके प्रार्थना करना चाहिए था, प्रभु मैं कहता हूं इसको जिंदा कर दे। ये तो नए नियम का व्यक्ति बोल रहा है, ये सजदा कर रहा है परमेश्वर को। अच्छा, कुछ लोग ये कह सकते हैं इस वीडियो को देखकर, तेरे को किसने कहा कि हम सजदा नहीं करते, करते हैं, हम भी घुटनों पे आते हैं, ऐसा भी कुछ कह सकते। बट सवाल ये है कि फिर ये एटीट्यूड क्यों है? सवाल ये पोस्चर क्यों है? सवाल ये है कि प्रार्थना करते वक्त ये पोस्चर क्यों है, जिससे दुनिया के हवाले से भी आपको उसको वाजिब नहीं ठहरा सकते, सही नहीं ठहरा सकते, तो उस परमात्मा के सामने प्रार्थना कैसे कर सकते हो? सवाल ये है, और ये सवाल बहुत लोगों के लिए है, और इसे आप प्रूफ कर दो तो हम फिर माने इस वक्त। अगर वाक्य में आप खुदावंत से मोहब्बत करते हैं, वचन को मोहब्बत करते हैं और उसकी राइट टीचिंग की तलाश में है, तो जानिएगा ये पोस्चर कहीं तक वाजिब नहीं है, कहीं तक प्रूफ करके दिखा दो। हाँ जी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात ये सारे शहर में फैल गई, या सारे नगर में या गांव में फैल गई, राइट। यहाँ पे भाई कह रहे थे परमेश्वर को आदर किया उसने, पतरस ने प्रार्थना किया तो आदर किया। अच्छा, अगर वो घुटनों पे नहीं आता तो वो लड़की जीवित हो सकती थी, नाम प्रभु का ही लेता, प्रभु के ही नाम से हो सकती थी, हो सकती थी। ऐसा उसने क्यों किया? लेकिन प्रेम के कारण, आदर और प्रेम, यह एक अच्छी तारीफ है। पतरस ने परमेश्वर को आदर किया। आप जानते हैं ये आदर कई बार हमें परमेश्वर के लिए समझाने के लिए भी, लोगों को बताने के लिए भी, सिखाने के लिए भी, चर्च के लिए हमें करना होता है। अगर यही रिस्पेक्ट मैं परमेश्वर को आपको किस तरीके से सिखाऊं तो आप उस तरीके से सीख जाओगे। बाइबल कहती है डरते कांपते थरथराते उसके पास जाना है। यही हो रहा है। आज वचन को तवज्जो नहीं दी जा रही, व्यक्ति को तवज्जो दी जा रही है। भाई इसने बोला तो ठीक है, इसने बोला तो ठीक है। आप यकीन मानिए आज इतना अंधापन है कि लोग जानते हुए भी अनजान है। ऐसे हो गए जैसे कोई पगला होता है ना, जिसको कोई भांग धतूरा खिला दिया होगा, उसको कुछ नहीं पता, उसको नजर आ रहा है लेकिन ऐसे पागल होके बैठे हैं। सही को जानते हैं, सच को जानते हैं, उसके बाद भी पागल होके बैठे हैं। न कोई भी हाथ पकड़ के कहीं भी बिठा देता है। तो कई ऐसे अंध भक्त है, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया वो उसी की बोली बोल रहे हैं। ऐसे पागल भी हो बैठे हैं। आत्मिक अंधापन तो नहीं होना चाहिए, धार्मिक अंधापन तो नहीं होना चाहिए। अब तो परमेश्वर में आए हो, जगत में आए हो, ज्योति में आए हो, अब तो सही बात बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोली जा रही। अब सपोज करो कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है, उसके पीछे पीछे बोलते हैं,
और मैंने लास्ट वीक एक टॉपिक लिया था, भेड़िया जो बोलता है, भेड़िया की जो पपी है उसके पिल्ले वही भाषा को बात करते हैं। ये रियलिटी है, वो उससे सीखते, वो सिखाता है ऐसे करना है आपको। भेड़िया साथी रहते वही भाषा इस्तेमाल करते हैं। कई बातों को जब हम बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं भाई हम लोग इस पे रिएक्ट करें, कोई बात ऐसी होती है तो हम क्या कहते हैं, नहीं आपका मसला ही नहीं, हम देख लेंगे। तो आप सिखा क्या रहे हैं चर्च में, अपने लोगों को क्या एजुकेट कर रहे हैं? तो मैं वही तो कह रहा हूं, भेड़ियों का झुंड तैयार किया जा रहा है ताकि हम झूठ बोले और उस पर टूट पड़ो। यही तो सिखा रहे हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी दीन, कोई भी हम्बल, कोई भी नम्र परमेश्वर का खादिम कभी भी अपने चर्च को ये नहीं सिखाता है कि तुम लड़ने लग जाओ, तुम उसको कुछ कुछ कहने लग जाओ। वो कहता है लड़ना नहीं है भाई, हम संसारी नहीं है कि लड़े, हम खुदा को सौंपते हैं अपनी बातों को। राइट? हाँ जी, यह बात सारे याफा में फैल गई। जी। और हम पढ़ेंगे आइए इसी पुस्तक में प्रेरितों का काम अध्याय 20 आयत नंबर 36। हाँ, प्रेरितों का काम अध्याय 20 आयत नंबर 36। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपटकर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे। किसकी बात हो रही है? पौलुस की बात। पौलुस ने क्या किया? कौन सा पोस्चर लिया प्रार्थना का? घुटने। अच्छा, कई लोगों ने पौलुस बनने का सोच है, कई उनके लोग पौलुस बनाते हैं उनको। पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो। है पौलुस का स्वभाव, है नम्रता, हो पौलुस जैसे। लेकिन कुछ लोग झाड़ के पेड़ पे चढ़ाते हैं। तो कहते ना टॉपिक लिया था गर्जने वाला शेर। शेर है मेरा शेर, क्या बोलते हो जी, क्या टीचिंग। फिर बंदा चढ़ जाता है। फिर गर्जने वाला सिंह के गुर्रार होती ना, रोरिंग, यस बोलोगे तो चढ़ जाते हैं। राइट? ये खुद जो खुदाबंद का जो खादिम है प्रेरित पौल, ये घुटने केवल प्रार्थना कर रहा है। ये नहीं वर्क होगा, हटा दो। आइए और थोड़ा और हम लोग गौर कर देंगे इसी पुस्तक में प्रेरितों का काम अध्याय 7 आयत नंबर 5। उसको लगा रहने तो लगा रहने। हाँ ठीक है, एक मोबाइल पकड़ लो, नहीं गिरने दो। हाँ जी, बढ़िया। प्रेरितों का काम अध्याय 7 आयत नंबर 5। और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह ना दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी ना था। और परमेश्वर ने यो कहा, तेरी संतान के लोग पराये देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। और उसने उससे खतने की वाचा बांधी और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया और इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। कुलपतियों ने यूसुफ से ढा करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा। जी, और हम अब आगे पढ़ेंगे, फिलिपियों की पुस्तक पे थोड़ा सा गौर करेंगे।
फिलिपियों अध्याय 2 आयत नंबर 1 से 10। अतः यदि मसीह में कुछ शांति, प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। जी। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हाँ जी। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जी। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी जी। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, हाँ। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया हाँ। और दास का स्वरूप धारण किया हाँ। और मनुष्य की समानता में हो गया। तो यहाँ पे क्या है? अनुशासन, डिसिप्लिन, परमेश्वर को खुदावंद यीशु मसीह का। हाँ जी। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये क्या थी? आज्ञाकारिता थी, अनुशासन था, डिसिप्लिन था। क्योंकि मनुष्य होकर इनको भी तकलीफ हो रही थी। आप जानते हैं गत्सेमनी की बात में प्रार्थना करता है परमेश्वर से, प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, लेकिन क्या था? आज्ञाकारिता थी कि मुझे ऐसा हो गए प्रभु, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। हाँ जी। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दे जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जी। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया। हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों की पुस्तक से अध्याय 2 आयत नंबर 8। कुलुस्सियों चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जी। जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार के आदि शिक्षा के अनुसार तो है। यहाँ रुकेंगे, पर मसीह के थोड़ा सा रुकेंगे। इस वचन को एक एक लाइन पढ़िएगा, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। चौकस रहो, कैसे रहना है? अलर्ट रहना है। हाँ जी। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, ओके। जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार के आदि शिक्षा देखिए, के ये जो बातें हैं, जो मनुष्यों की परंपराएं और संसार की आदि शिक्षा, संसार की आदि शिक्षा, मनुष्य की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर संसार के अनुसार है, संसार की शिक्षाओं के अनुसार है। ये जो पोस्चर है ना, ये जो प्रार्थना में लेके आए, आप चर्च में ले आए, ये संसारिक एंगल है, ये संसारिक पोस्चर है। ये बाइबल में नहीं मिलता, ये संसार का मैंने बताया। और संसार का क्या दर्शाता है? घमंड और एटीट्यूड को, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाता है। तो जो संसार का मसला है, कहीं उस तरीके से आप ना जाए। कोई भी विश्वासी, कोई भी खातिम, आई रिक्वेस्ट यू, और मैं यहां से वचन से प्रूव कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ धोखे में ना आ जाए। अभी गारंटी बांटी जा रही है ना कि हमारे साथ आओ, स्वर्ग पक्का। डू यू नो? चाहिए आपको स्वर्ग? आपको स्वभाव में नहीं चलना फिर यीशु के, सिर्फ संस्था ज्वाइन कर लो। चाहिए ऐसा स्वर्ग? स्वर्ग कैसे मिलेगा? परमेश्वर कैसे मिलेगा? उसके आज्ञाओं में, उसके स्वभाव में आके। लेकिन कुछ लोग क्या बांट रहे हैं? सर्टिफिकेट बांट रहे कि हमारे को ज्वाइन कर लो, स्वर्ग पक्का। क्या मजाक है? क्या बना रहे हैं और क्या बन रहे हैं लोग? उस व्यक्ति के अंदर कोई दीनता नहीं, नम्रता नहीं, आज्ञाकारिता नहीं। और देखने वाले लोग, सोचो, जो दूर का, उसको नहीं पता क्या मसला है, क्या है व्यक्ति, लेकिन जो जानते समझते वो लोग पागल हो गए, वो अंधे हो गए हैं। बाइबल कहती सचेत रहना। ये जो लेग क्रॉस करके बैठते हैं चर्च में और उसको थ्रू प्रार्थना करते हैं, ये संसारिक है, कंप्लीटली संसारिक है। आई प्रूव इट, मैं प्रूव कर चुका हूं। आप प्रूव कर दो ये संसारिक नहीं है, आप प्रूव कर दो कि ये लाजमी है प्रार्थना करते वक्त।
या वचन करते हो? प्रूफ कर दो। यहां से हम पुराने नियम से लेकर नए नियम तक प्रूफ कर रहे हैं कि हमारा एक पोस्चर होता है। हर एक उस खादिम ने, हर एक नबी ने सजदा किया है, झुके हैं। ये प्रूफ इट होता है, प्रूफ है ये। तो लोग क्या करेंगे? अभी लास्ट की लाइन पढ़ेंगे। संसार का, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार मनुष्य की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार संसारिक है, शिक्षा है, संसारिक स्टाइल है, वो तरीका है, उसको ले आएंगे और आपको पागल बनाने का कार्य करेंगे। हाँ जी। जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, संसार की, हाँ, पर मसीह के अनुसार नहीं। क्या बात है। संसारिक तो है ये, मसीह के अनुसार है, मसीहत के अनुसार नहीं, दीनता और नम्रता और स्वभाव के अनुसार है। तो बता दो जी, है तो प्रूफ कर दो। हाँ जी, हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 15 आयत नंबर 8 और 9। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो लोग हैं होठों से तो मेरा आदर करते आदर करेंगे, लेकिन मन दूर रहता है। अच्छा, परमेश्वर को, प्रभु को क्या अर्पण कर सकते हैं? ज्ञान। ओहो, प्रभु प्रभु। मत्ती 7:21, प्रभु प्रभु कहने वाले परमेश्वर कहता मैं जानता भी नहीं भाई। तू मेरे नाम का ढिंढोरा पीट रहा है, तू मेरे नाम से रोटी खा रहा है, तू मेरे नाम से मकान दुकान फ्लैट गाड़ी ले रहा है, मैं तो कुछ जान भी नहीं रहा, तू मेरे लोगों को पागल बना रहा है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर जानते नहीं है, कहता मैं हे प्रभु मैंने ये सुना दिया, मैंने ये टीचिंग कर दी, मैंने वो कर दिया। लोग पागल बन रहे हैं। होठों से तो क्या करेंगे? मेरा होठों से आदर कैसे आदर करेंगे बताइए जी, कैसे कर सकते हैं? प्रभु का नाम ले सकते हैं, प्रभु तुम महान, प्रभु तुम योग्य, डींग मार देंगे। प्रभु दीन है, परमेश्वर नम्र है, उसने सब कुछ सहा है। फिर कहेंगे भाई ये सवाल पूछना था, तेरी नम्रता कहां गई भाई? प्रभु तो है महान, प्रभु तो है दीन और नम्र। और कहते हैं पुलपिट सही नहीं है, अंदर है वो पवित्र, तो तेरे अंदर है कहां? नजर ही नहीं आ रहा। और जिनके अंदर है उनके अंदर नजर भी आएगा। राइट? तो अंदर है वो नजर आएगा ना। तो होठ से तो कुछ भी कह देंगे जी, बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, लोगों को बरगला देंगे, तो लोग बरगलाइएगा मत, बहकिएगा मत। तो बाइबल बिल्कुल स्पष्ट कहती है तुम्हें भरमाने वाले आएंगे, सर्वदूतों का भेष कर लेंगे, ऐसे बन जाएंगे बिल्कुल। भेड़ की खाल में भेड़िए घुसे आएंगे, लेकिन जब उनके काम देखोगे ना, भेड़िया घुस तो आएगा भेड़ों में पूरा दिन, सबके साथ साथ वो भी चलेगा, क्या बोलते हैं, ग्रास ग्रास खाएगा, सब कुछ कर लेगा। लेकिन जैसे ही अंधेरा होगा, जैसे ही उनको रोका जाएगा, वो भेड़ का शिकार कर देगा, क्योंकि पूरा दिन तो वो भेष बदल के रहा, लेकिन बाद में अपने स्वाभाविक रूप में आ जाएगा, अपने नेचर में आएगा, अपने स्वभाव में आएगा। तो हरकतों से ये आपको धर्मी नजर आएंगे, बाहरी रूप से। मुंह से तो परमेश्वर का आदर करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े प्रचार सुना देंगे, लेकिन चलेंगे नहीं, चल सकते भी नहीं, क्योंकि मसीह उनके अंदर कहीं तक नहीं है। हाँ जी। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ये तो खुद खुदावंद का स्टेटमेंट है, मैं क्या करूं भाई से? ये होठों से तो बड़ी बड़ी बात करेंगे, हे प्रभु प्रभु। प्रभु कहता है भाई तेरी व्यर्थ है, सब भ्रष्ट हो गया, बेकार हो गया। लेकिन प्रभु लोगों को तो इन्होंने बना दिया ना। परमेश्वर कहता है मैं दिखा दूंगा सब कुछ, कुछ ऐसा नहीं है जो मैं दिखाऊंगा। देर लगती है,
लोग जानेंगे सही क्या है, लोग समझेंगे कि जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं परमेश्वर में है भी या नहीं। हाँ जी, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, हाँ 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 क्योंकि मनुष्यों की विधियों को हाँ। धर्म उपदेश फिर कर विधिया है, मनुष्य के रूल है, मनुष्य के कार्य है, मनुष्य की बातें हैं, सांसारिक बातें हैं। ये पढ़िए फिर से, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। धर्म उपदेश करके बता देंगे या सिखा देंगे। समझे बात को? ये सब है, ये सब चलता है, ये सब है, ये सब चलता है। जैसे मैं कर रहा हूं तुम भी कर सकते हो, राइट? और यहां थोड़ा सा गौर करते हैं, लूका अध्याय 22 आयत नंबर 41। ज्ञान जी अभी बोल दूंगा। बेटा ये सामान हटा दो बेटा, बाकी सामान नीचे रख दो। और वह आप उनसे अलग हाँ, नीचे रख दो। एक ठेला फेंकने की दूरी भर गया। देखिए यहाँ खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे खादिमों के बारे में, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है, जो परमेश्वर हो गए, दीन हो गए। हाँ जी। और वह आप उनसे अलग एक ठेला फेंकने की दूरी भर गया जी। और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। शुक्र है आज के टाइम पे नहीं है परमेश्वर इस रूप में। तो कहता है हे प्रभु ऐसे नहीं, मैं सिखाता तेरे को, मैं बताऊंगा कैसे प्रार्थना करना है। हो सकता कोई बड़ी बात नहीं। चलो खुदावंद यीशु मसीह। हाँ जी, हाँ जी। प्रार्थना करने लगा, हाँ जी, हे पिता, हाँ। यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, हाँ। तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। बस जी, यहाँ तक। खुदावंद यीशु मसीह इतना दीन, इतना नम्र, इतना हम्बल हुआ, खुद परमेश्वर होकर दीन हो रहा है, नम्रता दिखा रहे हैं, अनुशासन दिखा रहे हैं, डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, घुटनों के बल प्रार्थना कर रहे हैं। यही लिखा है, राइट? आइए और एक पुस्तक से और गौर करते हैं, याकूब अध्याय 4 आयत नंबर 10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यहां आपको समझना पड़ेगा, प्रभु के सामने क्या बनना है? दीन। कैसे दीन बन सकते हैं? आपने भाई ने कहा घुटने टिकाकर, और जी दूसरों से प्रेम करके, हाँ, अपने झुककर मन से दीन होना। मन से दीन हो जाना, मन में वो स्वभाव ले आना जो यीशु का है, प्रेम का स्वभाव, क्षमा का स्वभाव, दया का स्वभाव। जब तक आप आत्मिक तौर से अपने आप को दीन नहीं करेंगे, और जब तक आपका जो बॉडी साइड है, बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी पोस्चर है, उसमें आप अपने आप को दीन नहीं करेंगे, अपने आप को छोटा नहीं करेंगे। आप सोचिए, जो आपसे बड़े समझे जाने वाले संसार के लोगों के सामने आप दीन हो रहे नहीं हो रहे, उससे बदल जाता ना, बड़ा आदमी आ जाता है। फिर तो याकूब कहता है कि परमेश्वर के सामने क्या बनना है? दीन होना है, नम्र होना है। ये आत्मिक एंगल से भी बोलता है, और फिजिकली जो एक्टिविटी है, शारीरिक जो पोस्चर है, उसके अनुसार भी ये कह रहे हैं। हाँ जी, 11 परमेश्वर के सामने, हाँ पढ़िए। प्रभु के सामने दीन बनो हाँ, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वो तुमको क्या बनाएगा? शिरोमणि। शिरोमणि मतलब
टॉप पे रखेंगे, या ताज पे सजाने वाली चीज आपको ऐसे शिरोमणि ऊपर ठहरा देगा, और ऊपर रखी हुई चीज जो है, दिया जो है वो ऊपर रखते हैं तो कि उसको सब लोग देखते हैं। तो परमेश्वर ऐसे बनाता है। जो नगर पहाड़ पे बसा वो नजर आता है जी, तलहटी पे जो बसा है उसको नजर नहीं आता, वो छिप जाएगा पेड़ों से, घाटी से। पहाड़ पे बसा घर नजर आता है। कितने लोग पहाड़ से यहाँ पे आपको नजर आता है? अरे वो देखो वो गांव है, वो सामने से है ना। अभी जैसे सिस्टर लोग गए थे तो वहां पे पहाड़ों पे नजर आ गया होगा ना आपका। तो पहाड़ से दूरी भी बड़ी नजदीक सी लगती है ना, लेकिन बहुत दूर होती है। तो देख के उन्होंने दूर से देख लिया होगा ना, आई छू वो कह रहे आओ छू। तो उन्होंने कहा कि आ रहे हो बहन, रुक तो सही, बड़ी दूर है। ये भी जो नजदीक नजर आ रहा है ना, ये भी 4-5 किलोमीटर नजर है, बहुत भारी है। आप जानते हैं कि याकूब के बारे में उसको क्या कहते हैं? कैमल। क्या बोलते हैं उसको? कैमल। वो घुटनों पे इतना प्रार्थना करता था, उसके जो घुटने थे वो इतने सख्त से हो गए थे प्रार्थना कर करके। क्या करते? प्रार्थना कर करके। याकूब क्यों प्रार्थना कर रहा था? याकूब ने कौन सा ऐसा गुनाह किया कि वो प्रार्थना कर रहा था और इतनी प्रार्थना कर रहा था? याकूब अपने आप को दीन कर रहा था। याकूब प्रार्थना करता था लोगों के लिए, याकूब प्रार्थना करता था उनकी क्षमा के लिए। परमेश्वर के खादिमों ने प्रार्थना की लोगों के लिए। एजरा प्रार्थना कर रहा लोगों के गुनाह के लिए। दानियल प्रार्थना कर रहा जो लोगों ने गुनाह किए। मूसा प्रार्थना करता है लोगों की गलतियों के लिए, परमेश्वर ने क्षमा कर। कितने लोगों को आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया है कि क्या प्रार्थना करते समय या वचन की सेवकाई में हमारी बॉडी का कोई पोस्चर हो सकता है? तो जवाब है यस। क्या जवाब है? हो सकता है। जिस एंगल को हमने आज लिया, मुख्य 2 बिंदु। एक परमेश्वर तू, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये तू वर्ड आया कहां से, कोई बता सकता है? अभी यहां भी कितने लोग हैं परमेश्वर तू कर दे, बैठे भी ऐसे होंगे प्रभु तू कर दे, ये क्रॉस लैंड और प्रभु तू कर दे। जब आप अपने संसारिक अधिकारियों को तू नहीं कर सकते, आप अपने बायोलॉजिकल पेरेंट को तू नहीं कर सकते हैं, आप अपने संसारिक लोगों के सामने क्रॉस लैंड करके नहीं बैठ सकते हैं, तो कैसे आप खुदावन के सामने इस तरह से हरकतें करते हो? नहीं कर सकते हैं। बड़े दीनता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, बड़े स्वभाव के साथ। अभी चर्च बैठा ना तो बड़े दीनता के साथ, अभी हॉल में नहीं आए पिक्चर के कि जैसे मर्जी बैठो और मैं कहूँ मारो सीटी। यहाँ पे हॉल में सीटी मारते ना, जैसे कई ऐसे सीटी मारने वाले रख रखे हुए स्पेशली। तो मैं सोचता हूँ भाई चर्च है या फिल्मी हॉल है? मारते हैं क्या चर्च में सीटी वीटी? नहीं, अलाउड है क्या? जायज लगता है? भद्दा लगता है। मुझे लगता है आप अपने घर में भी सीटी नहीं मार सकते, या कहीं रिश्तेदारों के यहाँ जाओ या किसी पड़ोसी के जाओ, मार के सीटी तो मारेंगे एक दबा के। सीटी गुंडों की निशानी है, आवारागर्दी की निशानी है। बहन मैं सही कह रहा हूँ? अगर कोई आपको अनजान व्यक्ति मिल जाए, आपको सीटी मार के बोले कैसे हो, बहन तो एक देगी उसको पहले तो, और वही आके कहेगा बहन नमस्ते कैसे हो, बहन कहेगी कितना अच्छा आदमी। तो आपके बीच में देख लीजिएगा कैसे संसारिक लोग घुस आए हैं, उनकी पहचान कीजिए।
और एक बात जरूर यहाँ से पूरी करूंगा अपनी बात को। आज के विषय पे गौर कीजिएगा, आज की बातों पे गौर कीजिएगा, कैसे पुराने नियम से लेकर नए नियम तक परमेश्वर के खादिमों ने अपने आप को दीन किया है, घुटने झुकाए हैं, सजदा किया है परमेश्वर को। और एटलीस्ट ये जो पोस्चर है, क्रॉस लेग करके बैठना, कहीं तक वाजिब नहीं, ना दुनिया में इसे अस्वीकार किया गया है, ना मेडिकल साइंस इसको नकार चुकी है, ये बेकार है। और परमेश्वर के सामने तो कदापि नहीं चलेगा, कदापि नहीं चलेगा। ऐसे लोगों की पहचान कीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास कीजिए और वचन पर और परमेश्वर की सही शिक्षा पर, वचन पर क्या है चले। किसी भी संस्था, किसी व्यक्ति के बहकाव में ना आए। बाइबल बताती है हर एक मनुष्य झूठा, और ये स्वार्थी, ये झूठे अपने झूठ को इस्तेमाल करके आप लोगों को, भोले वाले लोगों को क्या है पागल बनाने का क्या है कार्य करते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे ही अद्भुत शिक्षाओं को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज जो कि है ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से, पर अद्भुत बातें जो परमेश्वर की ओर से सिखाई गई इस पेज पर वीडियो के माध्यम से इस पर अपलोड है, इस पर रिकॉर्ड है। इसके साथ ही यूट्यूब चैनल PSK गॉस्पेल मिनिस्ट्री, उस पर भी हम क्या है हर संडे के प्रचार को हम उस पर क्या है अपलोड करते हैं। तो वहां से भी आप फॉलो करने का क्या है कार्य करें। परमेश्वर को समझे, वचन को समझे, उसकी आज्ञाओं को समझे, मैच करें, मिलान करें, पूछो, सवाल करो और जांचें, अपने आत्मिक उन्नति करें। किसी भी मनुष्य की बरगलाने में आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने आत्मिक जीवन को खो दें, कहीं ऐसा तो नहीं है आप परमेश्वर से दूर हो जाए, कोई ऐसा तो नहीं, कोई संसारिक जिसका स्वभाव संसारिक है, ऐसा व्यक्ति जो भेड़ की खाल में भेड़िया छिपा है। और कलाम बहुत ही क्लियर करता है कि ऐसे लोग सर्वदूतों का भेष भी न मिलेंगे। तो इनकी पहचान कैसे होगी? इनकी बातों से, इनके लहजे से, इनके स्वभाव से। ऐसे लोगों से दूर रहें, परमेश्वर के नजदीक रहें। प्रभु आप सबको आशीष करें। जय मसीह।